अगर हम उसके हाथ से रिसर्च रिजल्ट ले लेते हैं तो हम अमीर बन जाएंगे। दीदी, दीदी। चिरू, मुझे माफ करना। मैं दाशिया वापस नहीं जा सकती। निंग कॉर्पोरेशन की रक्षा करना याद रखना। दीदी, क्या हुआ दीदी? मिस लिंग, अगर तुम अपने हाथ के रिसर्च रिजल्ट हमें दे देती हो तो हम तुम्हें जाने देंगे। मेरा रिसर्च रिजल्ट चाहिए। अगले जन्म में कोशिश करना। ऐलान, तुम मरोगे। लॉन्ग डी, तुमने देवताओं के महत्वपूर्ण समझौते को तोड़ दिया है और दाशिया से बाहर निकल आए हो। आज तुम्हें यहीं रहना होगा। आज तुमने मेरी पत्नी को मारा है। मैं तुम्हें चारों पश्चिमी देवताओं को, मैं तुम्हें ऐसा मारूंगा कि तुम्हारी लाश का नामो निशान तक नहीं मिले। 4 पश्चिमी देवताओं के राजा को हराने के लिए लॉन्ग डी को बधाई। आप दुनिया के नंबर 1 बन गए हैं। आदेश दो, तियानजियान मंडप को तुरंत भेजा जाए। मुझे चारों पश्चिमी देशों को खत्म करना है। लॉन्ग डी, देवताओं का समझौता अभी भी लागू है। अगर तियानजियान मंडप ने हमला किया तो शायद। मैंने कहा ना, मुझे चारों पश्चिमी देशों को खत्म करना है। जी लॉन्ग डी, एक जासूस ने खबर दी है देवताओं का महल के बाकी बचे गुट आपकी पत्नी की बहन निंगजिरो पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। निंगजिरो? उन्होंने मैडम का डेटा विरासत में लिया है और पश्चिम के लिए वह दूसरी मैडम बन सकती है। इस बार उनका लक्ष्य यही डेटा है। क्योंकि ये वो चीज है जिसकी रक्षा पेलान ने अपनी जान देकर की थी। मैं इसे पश्चिम के हाथों में नहीं पड़ने दूंगा। इस बार जब मैं वापस जाऊंगा, आदेश तो किसी को भी मेरे ठिकाने के बारे में पता नहीं चला। जी, निंगजिरो द्वारा स्थापित कॉर्पोरेशन में कल को एक इंटरव्यू है। आप इस रास्ते से प्रवेश कर सकते हैं। मुझे पता चल गया है। पेलान, मैं निश्चित रूप से उन सभी चीजों की रक्षा करूंगा जो तुम पीछे छोड़ गई। लॉन्ग डी को विदा करते हैं। तुम्हें अंदर आने की अनुमति किसने दी? क्या ये लिफ्ट तुम्हारे घर की है? क्या मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत है? गार्ड, गार्ड, गा। मत चिल्लाओ। अगर तुमने चिल्लाना बंद कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या तुम्हें सिर्फ एक लिफ्ट लेने के लिए इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत? गार्ड को बुला रही हो? तुम किस विभाग से हो? तुम्हारा नाम क्या है? निंग साहब का निजी सहायक, ये फान। चेन सेक्रेटरी, आज के इंटरव्यू में ये फान नाम का एक व्यक्ति है, उसे निकाल दो। भाभी, ये फान, तुम वापस कैसे आ गए? क्या तुम ही हो? निंग कॉर्पोरेशन की एचआर मैनेजर नहीं हो? तो ठीक है भाभी, मुझे काम पे रख लो। मैं इंटरव्यू के लिए आया। क्या तुमने निंग साहब को किसी बात से नाराज कर दिया है? उन्होंने आज विशेष रूप से मुझे फोन किया और कहा कि तुम्हें बाहर निकाल दिया जाए। नहीं, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं। मैंने उन्हें कैसे नाराज कर दिया? तो मुझे उनके पास ले चलो। ये नियमों के खिलाफ है। तो मैं खुद जाता हूँ। अरे, ये फान। ओह, जाओ साहब, आप कैसे आ गए? क्या यह हमारी खूबसूरत निंग साहब नहीं है? क्या यह हमारी महान सुंदरता नहीं है, निंग साहब? तुम यहाँ क्यों आए हो? जीरो, तुमने मुझे इतने लंबे समय तक लटकाए रखा। तुम मुझे जाओ चेंग क्या एक मूर्ख समझते हो? निंग कॉर्पोरेशन पर अभी भी हमारे झाओ परिवार के 30 करोड़ रुपए बकाया हैं। कुछ चीजें। जाओ साहब, मैं पैसे चुकाने का रास्ता खोज लूंगी। मुझे चुकाओगी? जीरू, बस मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें चुकाना नहीं पड़ेगा।
हम सब एक परिवार हैं, हिसाब क्यों करना? तुम क्या कहती हो? जाओ साहब, मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। निंगजिरो, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, या तो मुझसे शादी करो या वह 30 करोड़ अभी मुझे वापस कर दो, और निंग कॉरपोरेशन को तुरंत कानूनी नोटिस भेजो। 1 मिनट रुको। क्या हुआ, सोच लिया? निंग साहब, आज तुम कौन हो जिसने तुम्हें अंदर आने की इजाजत दी? अभी भी छिपने की हिम्मत कर रहे हो? रुको। जाओ साहब, मैं जल्द ही पैसे का मामला सुलझा लूंगी। मुझे काम है, आप पहले वापस जाइए। निंगजिरो, तुम्हें पछताना ना पड़े। तुम ही निंग हो? तुम भी बाहर जाओ। तुम ही निंगजिरो हो? तुम भी बाहर निकलो। मैं आपका निजी सहायक हूँ। क्या मैंने शीशी से नहीं कहा था कि तुम गायब हो जाओ? निंग साहब, आज सुबह लिफ्ट में जो हुआ वो वाकई मेरी गलती थी, लेकिन एक निजी सहायक के तौर पर मैं आपसे बेहतर कोई नहीं हूँ। तुम निंग साहब, आपका ये दफ्तर तो काफी चहल पहल वाला। ये क्या है? ये एक जासूसी उपकरण है। लगता है तुम पर देवताओं का महल के लोगों की नजर है। तुम कौन हो? तुम्हें देवताओं का महल संगठन के बारे में कैसे पता? तुम्हें बाद में पता चल जाए। कल सुबह 9 बजे मैं समय पर काम पर। वो व्यक्ति अभी कौन था? ये फान, मेरा निजी सहायक। तुम किसी को भेजकर उसकी पृष्ठभूमि की जांच करवाओ। मुझे जल्द से जल्द जानना है कि वो कौन है। जी हुकुम। इसके अलावा निंग साहब, जो काम आपने मुझे पहले सौंपा था, मुझे उसका सुराग भी मिल गया है। आपकी बहन शायद मरी नहीं है, लेकिन हाल ही में उसका कोई पता नहीं चल रहा है। सच में? चाहे कुछ भी हो, तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा। लॉन्ग डी को प्रणाम। खड़े हो जाओ। जी जांच में क्या पता चला है? लॉन्ग डी, मेरा निवेदन है कि 72 भूदैत्य और 36 स्वर्गीय आत्माएं अलग अलग उद्योगों में बदल गए हैं। जैसे ही देवताओं का महल के बचे हुए लोग सिर उठाएंगे, हम उन्हें निश्चित रूप से पकड़ लेंगे। मैंने जानबूझकर पश्चिमी मुख्य देवता हादिस को भागने दिया था, ताकि वो वापस जाकर बचे हुए लोगों को संगठित कर सके। इसलिए तुम अभी सावधानी बरतो और कोई भी जल्दबाजी मत कर। जी, मैंने आपके विदेशी पूल के अनुसार खास तौर पर आपके लिए एक और तैयार करवाया है। अगर आपके पास फुर्सत हो तो जाकर देख सकते हैं। तुम्हारा इरादा बहुत ही अच्छा है। नौयिन का शरीर, मैं नौयांग का शरीर हूँ। मुझसे मिलकर तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तुम दोनों निकम्मे हो। तुम मेरी बेटी की रक्षा भी नहीं कर सकते। तुम्हारा क्या फायदा? पिताजी, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी प्यारी बेटी, तुम आखिरकार जाग गई। तुम जानती हो कि तुम्हारे शरीर में ठंड का जहर है, फिर भी तुम बाहर भागती हो। क्या तुम मुझे डराकर मारना चाहती हो? ठंड का जहर? पिताजी, मेरे शरीर में ठंड का जहर कम हो गया है। कल जिसने मुझे बचाया वो कहाँ है? आपको उसे जरूर ढूंढना होगा। बेटी, तुम चिंता मत करो। भले ही मुझे पूरे जिंघाई को छान मारना पड़े, मैं उसे जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। चेन प्रबंधक, बहुत समय हो गया है। जाओ युवा मालिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेन प्रबंधक, उस नामर्द पति के साथ रहकर तुम्हारे पास एक भी बच्चा नहीं है। इससे अच्छा आज रात मेरे साथ होटल चलो। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम एक हट्टा कट्टा बेटा पैदा करोगी। क्या विचार है? जाओ युवा मालिक, कृपया अपनी सीमा में रहें और खुद को नियंत्रित करें। मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, शादीशुदा, यह वाकई में बहुत अच्छी बात है। अगर तुम शादीशुदा नहीं होती तो मैं भी शायद इतना नहीं सोचता। जाओ युवा मालिक, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं शोर मचा दूंगी। मचाओ शोर,
मैं देखता हूँ कौन मेरी मौज मस्ती खराब करने की हिम्मत करता है। क्या तुम मानती हो कि मेरे एक शब्द से निंग जीरो तुम्हें नौकरी से निकाल सकती है? वाह क्या खुशबू है। जाओ युवा मालिक, क्या तुम्हारा इतना हो गया है? बिल्कुल नहीं। चेन साहब, जाओ जाओ जाओ। युवा मालिक, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे बचाओ। अरे ओ छिछोरी, तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं तुम पर मोहित हूँ। यह उदास चेहरा किसको दिखा रही हो? भाभी, ओए कुत्ते, पिछली बार भी तुमने ही मेरे अच्छे काम को बिगाड़ दिया था। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी औकात है कि तुम मुझे मार सको? क्या मेरी औकात नहीं है? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? ये फान, वो जिंघाई जाओ परिवार का दूसरा छोटा मालिक है। हम उससे उलझ नहीं सकते। तुम जल्दी जाओ। मुझे मारकर जाने की सोच रहा है? तो तुम्हारा नाम ये फान है ना? हम दोबारा जरूर मिलेंगे। अब सब खत्म हो गया। वो निश्चित रूप से इसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। चिंता मत करो, वो एक तुच्छ इंसान है। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। निंग साहब, क्या आप ही मुझे ढूंढ रहे थे? मैंने कहा था कि हम फिर मिलेंगे। ये फान, जल्दी माफी मांगो। क्या तुम मुझसे कह रही हो कि मैं उस आदमी से माफी मांगू? जाओ साहब, जिंघाई जाओ परिवार का दूसरा छोटा मालिक बीमांग सेनापति का छोटा भाई है। जल्दी से माफी मांगो। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि उसने अभी अभी चेन शिशी का बलात्कार करने की कोशिश की थी, तो क्या उसकी पहचान के कारण वो जो चाहे कर सकता है? तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? इतनी जल्दी क्या है? यह अभी तक हुआ नहीं है ना? ऐसा करते हैं, तुम इस लड़के को मेरे हवाले कर दो। तुम्हारा जो 30 अरब का कर्ज है, मैं यह मोहलत 2 दिन और देता हूँ। ये फान हो है ना? मैं तुम्हें बता दूं, मेरी हैसियत को देखते हुए मैं जो चाहे वह कर सकता हूँ। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? यहाँ मारो। रुक जाओ, ये फान, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, उससे माफी मांगो। सिर्फ माफी मांगने से बात खत्म हो जाएगी? तो फिर झाओ युवा मालिक की क्या राय है? किसी को मनाने वाली कभी दलील नहीं होती, बल्कि ताकत होती है। किसी को प्रभावित करने वाली कभी सीख नहीं होती, बल्कि सबक होता है। जो को और इसे साफ करो। तुम मेरे साथ एक रात और बिताओ, तो यह सारा मामला रफा दफा हो जाएगा। जाओ युवा मालिक, अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? निंग कॉरपोरेशन जिस मुकाम तक आज पहुंचा है, तुम शायद कई पुरुषों के साथ सोच चुकी होगी। मेरे सामने यह पवित्रता का नाटक क्यों कर रही हो? तुम यही हो? आगे खबर फैला दो। निंग कॉरपोरेशन को सील कर दो। तुम मैं क्या? मरने की इच्छा है? ये फान, तो मैं तुम्हें इंसानियत का एक और सबक सिखाता हूँ। जिसकी मुट्ठियां मजबूत होती हैं, असली शक्ति उसी की होती है। भाड़ में गया तेरा सबक। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत। मैं आज तुम्हें जिंदा इस दरवाजे से बाहर नहीं जाने दूंगा। कोई है? रुक जाओ। भाभी, जाओ युवा मालिक, जो भी है मुझ पर निकालो। दूसरे लोगों को इसमें मत फंसाओ। चिंता मत करो, आज तुम में से कोई भी नहीं भाग पाएगा। मेरा जाओ परिवार गवर्नर हाउस के सहारे टिका है। मुझे बस गवर्नर से जिक्र करना है और तुम्हारा निंग कॉरपोरेशन कल ही बंद हो जाएगा। देखता हूँ तुम्हें बचाने की हिम्मत कौन करता है। गवर्नर हाउस? चिंघाई का गवर्नर बेहद शक्तिशाली और बहुत प्रभावशाली है। जो उसे नाराज करता है, उसके लिए मरना भी मुश्किल हो जाता है।
बच्चे, तुम्हारी मौत करीब है। ये दोनों औरतें मेरी हैं। समझदारी दिखाओ और जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम्हें वे दोनों चाहिए? सुन लो, अगले जन्म में। अगले जन्म में? ठीक है, तो आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने इन दोनों औरतों का रेप करूंगा। इसकी तीनों टांगों को तुरंत तोड़ दो। इसे पकड़ो। गवर्नर हाउस का मेरा वीआईपी मेहमान, तुम ये भी मौत को बुलावा दे रहे हो। उसकी तीनों टांगों को पूरी तरह से तोड़कर उसे खड़ा कर दो। मेरे गवर्नर हाउस का खास मेहमान, तुम ये करने की हिम्मत आखिर करते कैसे हो? लिन मैडम, आप यहाँ कैसे? क्या तुम वही हो जिसने कल मेरी जान बचाई थी? हाँ, क्या काम है? फिर तुमने मेरे शरीर की ठंडक कैसे दूर की थी? निन्यन का मेल सीधे निन्यांग से हुआ। हाँ, मानो तुम्हारी किस्मत सचमुच बहुत अच्छी थी। बिल्कुल सही, तुम ही वह व्यक्ति हो जिसे मैं ढूंढ रही थी। मैं उपकार का बदला चुकाने वाली इंसान हूँ। तुमने मेरी जान बचाई थी तो मैं तुम्हें उसका इनाम अवश्य दूंगी। ये एक छोटा सा उपहार है, कृपा करके मना मत करना। मुझे माफ करना, तुम्हें पता है कि मेरी शीत विषाक्तता उभर आती है। तुमने मेरी जान फिर से बचाई, मैं तुम्हें कैसे चुका सकती हूँ? जरूरत नहीं है। मिस लिन, क्या आपको कोई गलतफहमी हो गई है? यह लड़का तो सचमुच बस एक गनवार है। आप दोनों। मेरे मेहमान को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे अभी नीचे ले जाओ। मिस लिन, ऐसा क्यों? मिस लिन, मेरा नाम लिन के है। भविष्य में अगर कोई काम हो तो तुम गवर्नर हाउस आकर मुझे ढूंढ सकते हो। निंग साहब, क्या हुआ? क्या मामला साफ हो गया है? ये फान राजधानी के ये परिवार का गोद लिया हुआ बेटा है। बचपन से ही ये परिवार में उसे पसंद नहीं किया जाता था। उसे अक्सर धमकाया जाता था। उसकी परवरिश उसके बड़े भाई ये दालोंग ने की थी। बड़ा होने के बाद अचानक उसने विदेश में पढ़ने का फैसला किया और हाल ही में देश लौटा है। ये दालोंग वह चेन प्रबंधक के पति हैं। निंग साहब, ये फान, उसके विदेश में रहने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। मुझे शक है कि वो गड़बड़ है। मुझे पता चल गया, अब तुम जा सकते हो। शियाओ फान, हाँ सुना है तुम निंग कॉर्पोरेशन में शामिल हो गए हो? हाँ, सही कहा। बहुत अच्छा। तुम्हारी भाभी भी निंग कॉर्पोरेशन में है। अब तुम लोग भविष्य में एक दूसरे की मदद कर सकते हो। कोई समस्या नहीं है। ये मेरी गलती है कि तुम्हारा बड़ा भाई किसी काम का नहीं है। ये परिवार में मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बड़े भाई, क्या उन्होंने तुम्हें इसलिए निशाना बनाया क्योंकि तुमने पहले मेरी मदद की थी? थोड़ा कारण तो ये है। लेकिन मुख्य बात यह है कि मैं और तुम्हारी भाभी का अभी तक कोई बच्चा नहीं है। तुम्हें भी पता है, ये परिवार जैसे बड़े कुनबे में बिना वारिस के अपनी वंशावली आगे बढ़ाए कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। मुझे लगा क्या बात है, बस बच्चा ही तो है, पैदा कर लो। समस्या मेरे साथ है बड़े भाई। क्या? भाई, मैं आपसे मदद मांगना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात है भाई, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ये फान, क्या तुम सच में हमारी मदद करना चाहते हो? भाभी, क्या आपको ये बात पहले मुझसे नहीं पूछनी चाहिए थी? शियाओ फन, क्या तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो? मैंने सोचा था कि भाई, हम सब एक परिवार की तरह हैं, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। अभी देखो, तुम और भाभी दोनों यही हो तो हम पूरी तरह तैयार हैं। हम दोनों एक साथ? वरना क्या? आजकल के युवा कितने मजेदार तरीके अपनाते हैं। हम तीन एक साथ? नहीं नहीं, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। अरे भाभी, और इसके लिए किस चीज की तैयारी चाहिए? बस शुरू करो। नहीं नहीं, आज रात नहीं। क्या हम ये कल कर सकते हैं? बस आज रात। अरे ये फान, मैं अभी थोड़ी चिंतित हूँ। फिक्र मत करो। शियाओ फन, क्या ये वाकई में ठीक है? हाँ क्या ये ठीक है? हाँ,
ये फान बस इतना ही हो गया। हम हेलो। प्रभु, निंग जीरो ने घर जाते समय देवताओं का महल का पता लगाया। देवताओं का महल, ठीक है। तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? निंग मेस, जल्दी से वह दस्तावेज निकालो तो मैं तुम्हें जीने का मौका दे दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। जल्दी से मुझे नीचे उतारो। तुम लोग गैरकानूनी रूप से मुझे बंधक बना रहे हो। अभी भी बेवकूफ बनने का नाटक कर रही हो, है ना? मैं देखता हूँ कि दस्तावेज जरूरी है या तुम्हारी जान जरूरी है। निंग मिस, मेरा धैर्य अब जवाब दे रहा है। मैं सच में नहीं समझ पा रही कि तुम क्या कह रहे हो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, दस्तावेज कहाँ है? अगर तुम्हें दस्तावेज चाहिए तो मरने पर भी मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तो फिर तुम मर जाओ। जीरू, ये फान सोचा नहीं होगा, है ना? आज तुम्हारी मौत का दिन है। ये फान, तुम वाकई में बहुत काबिल हो कि इतना गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी मुझे जख्मी कर दिया। लानत है कि इतनी जल्दी आ गया। प्रभु, क्या आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ। उसे वापस ले जाओ। जी ठीक है। आप कौन हैं? मिस निंग, गलत मत समझिए। मेरा नाम शुए जियान है। मैं लॉन्डी की सहायक हूँ। लोंडी? क्या वह वही है जिसने एक ही क्रोध में पश्चिम की सभी शक्तियों को नष्ट कर दिया था? दुनिया में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व लोंगडी। और यह लॉन्डी ही है जिन्होंने मुझे आपकी देखभाल के लिए भेजा है। लेकिन मैं लोंगडी को बिल्कुल नहीं जानती। वह भला ऐसा क्यों करेंगे? लॉन्डी द रेन के विचारों का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। लॉन्डी दुनिया के सबसे शीर्ष स्थान पर खड़े हैं। अगर मैं उन्हें कार्रवाई करने के लिए कह सकूं, तो मुझे डेटा की सुरक्षा के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मिस शुए जियान, क्या आप मुझे लॉन्गडी से मिलवा सकती हैं? निंग कॉर्पोरेशन की निंग जिरो लॉन्गडी को जान बचाने के लिए धन्यवाद करती है और इसलिए एक मुलाकात का अनुरोध करती है। मिस निंग, बेहतर होगा कि आप वापस चली जाएं। नहीं, जब तक लॉन्गडी बाहर नहीं आते मैं यही इंतजार करती रहूंगी। आप कल रात से इंतजार कर रही हैं। प्रभु, आप आखिरकार जाग गए। निंग जीरो कैसी है? जब आप बेहोश पड़े हुए थे, मिस निंग ने दरवाजे पर पूरी रात इंतजार किया। वह आपसे मिलना चाहती है। उसे वापस जाने के लिए कहो। हादिस अभी तक सामने नहीं आया है। अभी उससे मिलना ठीक नहीं है। ठीक नहीं। दिखने में तो खूबसूरत है, पर पता नहीं कुंवारी है या नहीं। बकवास बंद करो, पहले इसे पकड़कर वापस ले जाओ और फिर जानकारी कहाँ है ये पूछो। लॉन्डी, क्या तुम सच में कोई मदद नहीं करोगे? तुम कौन हो? हमारी शिष्य शेन की राह रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम चारों की हैसियत को देखते हुए तुम्हें हादिस का ठिकाना पता होना चाहिए। आका। इन्हें वापस ले जाओ और हादिस का ठिकाना पूछो। जी। रुक जाओ। ये फान, तुम क्या कर रहे हो? ये फैन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हट जाओ। निंग साहब, निंग साहब, निंग साहब, तुम कैसी हो? फेंगियान, तुम ठीक तो हो? ये फान, तुम ठीक हो? बहुत अच्छा। निंग साहब, जब तुम बेहोश थीं, ये फान तुम पर बुरी नजर डाल रहा था। अगर मैं जल्दी नहीं आता। क्या? देखो निंग साहब, इसने तुम्हारे कपड़े उतार दिए थे। अगर मैं थोड़ी देर और आता, तुम्हारी इज्जत पहले ही चली गई होती।
ये फोन मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम बाहर से इतने भले दिखते हो पर तुम्हारा इरादा इतना गंदा है। मुझे बताओ तुम मेरे पास क्यों आए? क्या कोई अन्य मकसद है? निंग साहब, तुम भूलो मत उसकी मौजूदा पहचान मुझे अभी तक पता नहीं चली है। क्या तुम अपने जान बचाने वाले के साथ ऐसा ही व्यवहार करती हो? तुम कह रहे हो तुमने मुझे बचाया, क्या वह वास्तव में सच कह रहा है? दरअसल उसे सी शेन ने बुरी तरह घायल कर दिया था और अंत में लॉन्ग डी साहब ने आकर तुम्हें बचा लिया था। तुम बकवास कर रहे हो। निंग साहब देखो, अगर वो घायल नहीं होता तो वो खून क्यों उगलता? ये फान, तुम सच में मुझे घिन दिलाते हो। तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बचाने की वजह से घायल हूं। बस तुम कब तक कहानियां बनाओगे? क्या तुम अभी भी लॉन्गडी का श्रेय चुराना चाहते हो? मैं लूंगा। ये फान, आज ये परिवार में भोज है एक खास मेहमान के लिए। चूंकि तुम वापस आ गए हो, तुम भी वापस आकर देखो। मुझे पता है। निंग साहब, उस आदमी के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हें अभी भी ये परिवार द्वारा म्यांमार के शाही राजकुमार एंडर्स के लिए आयोजित स्वागत भोज में शामिल होना है। मैंने सुना है राजकुमार एंडर्स भोज में शादी का प्रस्ताव भी रखेंगे। जिंगहाई के सभी बड़े परिवार वहां जाएंगे। तुम्हारे दिमाग में ये डालो। और उसकी पत्नी को वेटर बनाने का ख्याल कैसे आया? सुना है ये फान वापस आने। अगर वो वापस आता है और अपने बड़े भाई को यहाँ वेटर के रूप में काम करते हुए देखता है तो वो क्या सोचेगा? मुझे लगता है वो गुस्से से मर जाएगा। चूंकि ये फान में अभी भी देश लौटने की हिम्मत कर रहा है तो इस भोज का उपयोग करके उसे पूरी तरह से भगा दिया जाए। नाटक शुरू होता है। अरे ये दालोंग, तुम निकम्मे, जल्दी से आकर साफ सफाई क्यों नहीं करते? इतनी देर क्यों लगा रहे हो? क्या तुमने ठीक से खाना नहीं खाया? हाँ, मैं भी साफ करता हूँ। पति, तुम सचमुच निकम्मे हो। तुम सच में एक बेकार इंसान हो। एक टूटे हुए गिलास को साफ करते तुम खुद को चोट लगा बैठ। ये दालोंग, ओह नहीं। बड़े भाई, तुम बताओ, अगर अभी राजकुमार एंडर्स आ गए और तुम लोगों ने सफाई नहीं की तो तुम दोनों ये परिवार में रहने के लायक नहीं। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। आखिरकार वो तुम्हारे बड़े भाई हैं। पलट कर बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम तो बांझ औरत हो और तुम एक कमजोर डरपोक आदमी। आज हमने तुम्हें वेटर के तौर पर काम करने दिया, ये पहले से ही एक बहुत बड़ा सम्मान है। अगर हम सच में ना होते, तुम्हें इतनी शानदार पार्टी में आने का मौका कहाँ मिलता? क्या शरीफ लोग हमेशा तुम लोगों से दबते रहेंगे? कमबख्त, फिर से पलट कर बोल रही हो? अगर तुम लोग अभी साफ नहीं करते तो मैं किसी को बुलाकर तुम दोनों को मरवा दूंगी। अरे शियाओ फान आ गया। तुमने अभी किस हाथ से मेरी भाभी को छुआ? तुम गोद लिए हुए दोगले, क्या तुम इस खाली पेट वाली औरत का पक्ष ले रहे हो? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुमने मुझे मारा? तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के सामने बहुत महान हो, लेकिन मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। अब फौरन मुझसे माफी मांगो। ये फान, मैं तुम्हें बता दूं, मेरी बहन बीमांग सेनापति की मंगेतर। क्या तुम जाओ परिवार से पंगा ले सकते? मैंने कहा माफी मांगो। मैं इन दोनों डरपोक लोगों से क्यों माफी मांगू? मैं उन दो बेकार लोगों से क्यों माफी मांगू? मैंने कहा माफी मांगो या मरो। शियाओ फान, ये परिवार की असली बेटी है और झाओ परिवार से भी उसका संबंध है। अगर हमने उन्हें नाराज किया तो वे हमें बख्शेंगे नहीं। हाँ शियाओ फान, तुम ज्यादा उत्तेजित मत हो। ये बात मुझे और भाई को इसकी आदत हो गई है। मेरी वजह से तुम ये और झाओ के परिवारों से दुश्मनी मोल मत लो। भाई भाभी, ये इसलिए है क्योंकि आप बहुत डरते हैं, इसलिए आपको परेशान करने वाले लोग काफी ज्यादा है। केवल जब आप किसी चीज से नहीं डरेंगे तभी कोई आपको तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब तुम माफी मांग सकते हो, है ना? ये फान, मैं तुम्हें बता दूं, मेरी बहन गर्भवती है और बच्चा सैन्य भगवान। अगर उससे कुछ हुआ तो झाओ परिवार तुम्हें नहीं छोड़े। तुम ठीक से सोच लो, ये और झाओ परिवार तुम्हें नहीं बख्शेंगे। मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड देता हूँ, माफी मांगोगी या नहीं? मैं माफी मांगती हूँ। सुनाई नहीं दिया। माफ कर दो।
जोर से। माफ कर दो। ठीक है। अब तुम ये और झाओ के परिवारों से बदला लेने का इंतजार करो। चलो हम चलते हैं। रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी? ये फान, ज्यादा मत बनो। ज्यादा? जब मैं छोटा बच्चा था तुमने मुझे तंग किया और अपमानित किया, इससे ज्यादा नहीं कहा जाता। तुमने मेरे भाई के सीधे साधे परिवार को देखा, मनमाने ढंग से गालियां दी और मारा, इससे ज्यादा नहीं कहा जाता। और अब तुम मुझे ज्यादा कह रहे हो? तो तुम क्या चाहते हो? मेरे पालक पिता की कब्र पर जाकर घुटनों के बल बैठकर अपनी गलती जाओ, मेरे पालक पिता की कब्र पर घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये असंभव। तो तुम लोग आज जाने की सोचना भी। ये परिवार का इलाका है। ये फान परिवार मुझे रोक नहीं सकता। ये फान परिवार तुम्हें नहीं रोक पाए। तो जाओ परिवार, ये जाओ दोनों परिवार मिलकर तुम कभी न कभी हार मान ही लो। ये परिवार जिसने सच्चाई नहीं जानी और मनमानी की, झाओ परिवार जो अत्यधिक दुस्साहसी है और घमंडी है, ये झाओ दोनों परिवारों को निश्चित ही खत्म होना चाहिए। मेरे जाओ परिवार के बारे में चर्चा करने की तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जाओ युवा मालिक, ये वही। जाओ युवा मालिक, अच्छा ही हुआ कि आप आ गए। मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हारे भाई की औरत हूँ, फिर भी इसने मेरे चेहरे पे हाथ उठाया। इसने तो झाओ परिवार को आंखों में रखा ही नहीं। क्या वो सच कह रही है? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। राजकुमार एंडर्स आने वाले हैं, जाकर उनसे मिलो। ये फान, आज मिस लिन यहाँ नहीं है। मैं देखता हूँ तुम्हारी जान कौन बचाएगा। जाओ युवा मालिक, आज ये बात एक गलतफहमी थी। अगर आप मेरी खातिर इस बात को यहीं खत्म कर दें। निंग साहब, इस मामले से आपका कोई संबंध नहीं है। तुम खुद को खतरे में मत डालो। आज तुम मेरे हाथ लगे हो, मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत दूंगा कि देखने लायक होगी। सिर्फ इन कुछ मामूली लोगों के दम पर? तो मैं पहले तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, फिर देखता हूं तुम कितनी देर करते हो। ये फान, आज मिसलिन यहाँ नहीं है। देखता हूं तुम्हारी जान कौन बचाता है। जाओ, जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ, श्याओ फान को छूने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। ओह, तो तुम हो वह बेकार आदमी। हम तो बस केवल शांति से रहना चाहते हैं। तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ते हो? भाई, मैं संभाल लूंगा, मैं इससे निपट सकता हूँ। श्याओ फान, तुम पीछे हट जाओ। तुम्हारा भाई हमेशा यहीं पर है। मैं उसे तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा। तुम जैसे बेकार आदमी दूसरों के मामलों में टांग आने की कोशिश कर रहे हो। आज मैं इसे न सिर्फ मारूंगा, बल्कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी औरत के साथ खेलूंगा। भाई, भाई, तुम ठीक हो? तुम करना क्या चाहते हो? क्या करना चाहता हूँ? जाहिर है तुम्हारी भाभी के साथ खेलना। ये फान, चलो एक खेल खेलते हैं। तुम कैसे खेलना चाहते हो? चेन शीशी और निंग जिरो में से किसी एक को चुनो। जिसे तुम चुनोगे वही जिंदा रहेगी। यह नियम आसान है ना? जाओ, तुम अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। भाभी, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं उसे तुरंत मार डालूंगा। तुम आखिर चाहते क्या? सबसे पहले तुम मुझसे माफी मांगो। माफ करना। माफी तो माफी जैसी होनी चाहिए, सिर्फ झुकना, घुटने नहीं टेकना। इसका क्या मजा है? माफी मांगने का तरीका भी माफी जैसा होना चाहिए, सिर्फ झुकना और घुटने न टेकना। इसका क्या मतलब है? इफा, तुम हमें छोड़ दो। तुम जल्दी से निंग साहब को लेकर चले जाओ। क्या मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत दी? भाभी, झाओ नाम के आदमी को जो करना है मुझसे करे। इतना मुश्किल चुनाव है तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मिल गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ? अब पता चला कि किसे चुनना है। चेन शीशी, आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से चखाता हूँ उस मर्द का मजा। जाओ चेन, मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, यह अच्छा है। मैंने अभी तक भूत का मजा नहीं चखा है। दिक्कत है, तुम बेशर्म हो। तुम बहुत ही बदतमीज हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? आज मैं तुम्हारे सामने ही इन दोनों औरतों को अपनी बनाऊंगा। जाओ, तुम चले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भाभी, तुम। निंग जीरो अभी भी मेरे कब्जे में है। क्या तुम में जरा भी हिलने की हिम्मत है? तुम मरने लायक हो। तुम क्या कर रहे हो? रुको। तुम मेरे पास मत आओ। तुम मेरी चिंता मत करो। तुम चुप रहो।
अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं अभी इसे मार डालूंगा। लगता है मैंने तुम्हें जो सबक सिखाया वो काफी नहीं था। ये फान, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये फान, अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो जाओ परिवार तुम्हें बख्शेगा नहीं। बकवास। राजकुमार एंडर्स आ गए। हाँ, ये फान। राजकुमार एंडर्स के साथ मेरे बहुत अच्छे निजी संबंध हैं। आज तुम निश्चित रूप से मारे जाओगे। रुको। ये फान, तुम उस झाओ युवा मालिक पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो? ये तो बस एक तुच्छ कचरा है। अगर इसे मार भी दिया जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम कोशिश करना चाहते हो? राजकुमार एंडर्स यहाँ हैं। असभ्यता मत करो। एक विदेशी का कुत्ता बनकर इतराना, ये परिवार के लिए ये सच में शर्म की बात। मिस्टर, आप बहुत अशिष्ट हैं। इनसे माफी मांगो। मुझे उम्मीद नहीं थी राजकुमार एंडर्स भी इतने अनुचित होंगे। मिस, आप निंग कॉर्पोरेशन की निंग जिरोए है ना? सही कहा। मिस निंग, मैं आपको लंबे समय से पसंद करता हूँ। मुझसे शादी कर लो। हे भगवान, कितनी बड़ी हीरे की अंगूठी। ये मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखी है। राजकुमार एंडर्स, क्या ये वही शांति का सितारा है जिसे आपने पिछले महीने 1 अरब रुपए में नीलाम किया? हाँ, ये अंगूठी शांति का सितारा ही है। हाँ, ये अंगूठी ही शांति का हृदय है। ये वो प्रेम निशानी है जो मैंने खास तौर पर मिस निंग के लिए तैयार की है। राजकुमार एंडर्स, आज हमारी पहली मुलाकात है। क्या आप कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे हैं? जिस पल मुझे आपके बारे में पता चला, मुझे आपसे प्यार हो गया। मुझसे शादी कर लो। राजकुमार एंडर्स, मेरा पहले से ही एक प्रेमी है। क्या? तुम्हारा कोई प्रेमी कैसे हो सकता है? वही मेरा प्रेमी है। मेरी मदद करो। मैं ही इनका प्रेमी हूँ। क्या हुआ? मेरे साथ झगड़ा मोल मत लो। मैं मियन देश का राजकुमार हूँ और तुम जैसे एक छोटे से निंग कॉर्पोरेशन की हिम्मत नहीं है कि मुझसे पंगा ले। वाह, एक घमंडी मियन देश का राजकुमार। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, ये दाशिया है, तुम्हारा म्यांमार नहीं। ये फान, ज्यादा होशियार मत। राजकुमार एंडर्स जैसे महान और सम्माननीय व्यक्ति हैं, तुम जैसे निचले दर्जे के आदमी की हिम्मत है कि उनसे दुश्मनी मोल ले? बिल्कुल, राजकुमार एंडर्स कितने सम्मानित हैं। वो म्यांमार का नंबर 1 योद्धा है। वो तुम्हें एक उंगली से मार सकता है। ये फान, तुम जल्दी से भाग जाओ। हमारी चिंता मत करो। भाभी नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। भाभी, आप भाई का ध्यान रखना। तुमने कहा था कि तुम इसके प्रेमी हो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मुझे हरा सके तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। क्या तुम कर पाओगे? अगर नहीं तो रहने दो। कोई समस्या नहीं, बस थोड़ी सी कला सीखिए और उसी का दिखावा करना है। और यहाँ दबंगई दिखा रहा है। तो मैं तुम्हारे कौशल को आजमाता हूँ। या ये कैसे संभव है? ये फान राजकुमार एंडर्स के मुक्के को कैसे झेल सकता? राजकुमार एंडर्स तो म्यांमार के नंबर 1 विशेषज्ञ हैं। उन्होंने गुरु के क्षेत्र की ताकत हासिल कर ली है। ये फान को कैसे कुछ नहीं हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दाशिया में तुम्हारे जैसा कोई विशेषज्ञ है। मैंने तुम्हें कम आंका। तुम 3 चालों में जरूर हार जाओ। घमंडी। मुझे पता है तुम्हारे म्यांमार में मेरे जैसा अस्तित्व अजय है, लेकिन हमारे दाशिया में मेरे जैसे लोग हजारों लाखों में। मैं हार गया। अब से मैं मिस निंग को दोबारा नहीं पटाऊंगा। जाइए। मैं अपने वादे का पक्का हूं। हम चलते हैं। आज आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं, आपका निजी सहायक होने के नाते ये सब तो मेरा कर्तव्य है। कल मेरा जन्मदिन है। क्या तुम आओगे? क्या तुम चाहती हो कि मैं आऊं? तुम्हारी मर्जी। कल मेरे साथ कुछ कपड़े चुनने चलो। मुझे माफ कर दे, मैंने ये सब गड़बड़ कर दिया। एक बेकार आदमी को जीने की जरूरत नहीं है। मुझे एक और मौका दे।
नहीं, मुझे एक और मौका दे। बस एक और निंगजिरो कल अपनी जन्मदिन की पार्टी आयोजित कर रही है। कल रात तक मुझे निंगजिरो का शव और दस्तावेज चाहिए, समझे? जी। आज रात मेरी जन्मदिन की पार्टी है और व्यवसाय से जुड़े कई दोस्त आ रहे हैं। तुमने ये क्या पहना हुआ है? ये बिल्कुल अशोभनीय है। ओह, ये तो हमारी निंग साहब है। क्या तुम अपने नौसिखिए के साथ खरीदारी कर रही हो? ये कौन है? झाओ चेंग की बहन झाओ रुयान है, जिंग चेंग की सबसे बदनाम सामाजिक महिला। कहा जाता है कि जिंगहाई के आधे से ज्यादा रईस लड़कों के साथ इसके संबंध है। अरे मुझे यकीन नहीं हो रहा, निंग साहब निजी तौर पर इतनी चरित्रहीन है। अपनी जुबान को लगाम दो। क्या आज तुम घर से बिना दांत साफ किए आई हो? अगर तुमने ये सब किया है तो लोगों के बोलने से क्यों डरती हो? ये निंग साहब का स्वाद है जो सचमुच बहुत बुरा है ना? ऐसी घटिया चीज के साथ तस्क तस्क तस्क। क्या तुम इसके लिए अपने पैर खोलोगी? लगता है तुम लंबे समय से अकेली हो और अकेलेपन को सहन नहीं कर पा रही हो, है ना? मुझे पता चल गया, या शायद उसके पास कुछ ऐसा है जो दूसरों से अलग है, जिसके कारण निंग साहब खुद को रोक नहीं पाते। निंग साहब, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इतना लुभाती है? तुमने मुझे मारा। मैं झाओ परिवार से हूँ। झाओ परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। झाओ परिवार के लोगों को बहुत बातें करनी आती। मिंग शुआन, ये कितना घमंडी है, इसे मारो। बच्चे, मुझे दोष मत देना, दोष देना अपनी। ये मार रहा है। गार्ड, बताइए क्या हुआ? मैं यहाँ की सुप्रीम वीआईपी हूँ। इन्होंने मुझे मारा है। इन दोनों को बाहर फेंक दो। बाहर घसीट कर ले जाओ और इसकी धुनाई करो। रोको। क्या अब पछता रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, बहुत देर हो चुकी है। तुमने अभी कहा था कि ये मिंघाओ मॉल है ना? हाँ बिल्कुल। तो क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? कहीं तुम कोई बड़े आदमी तो नहीं हो? ये तो बस हमारे निंग साहब का एक रखा हुआ आदमी है जो दूसरों के पैसों पर ऐश करता है। रखा हुआ आदमी? दूसरों के पैसों पर ऐश करने वाले की गवर्नर हाउस में हंगामा करने की हिम्मत? गवर्नर हाउस मेरे लिए कुछ नहीं। गवर्नर हाउस में हंगामा करने की हिम्मत? तुम मरे, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी मौका दे सकती हूँ। अगर आज तुम यहाँ हम सबके सामने तुमने और निंग जिरो ने बिस्तर पर जो कुछ भी किया है वो सबको बता दो, तो मैं तुम्हें जाने देने पर विचार कर सकती हूँ। क्या कहते हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मरने वाला मैं ही हूँ? अनुबंध बाहर निकालो। लिनके ने जो अनुबंध दिया था। निंग कॉर्पोरेशन का टर्न अनुबंध? क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? तुम हर अनुबंध लेकर बाहर क्यों आई? मैं घर से निकलते समय तुम्हारा वाला अनुबंध लाना भूल गई थी। निंग जिरो, तुम दोनों वाकई में एक दूसरे के लायक हो, जैसे कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। जोकरों की एक जोड़ी। क्या मुझे बेवकूफ बनाया? इसे खत्म कर दो। गवर्नर हाउस में हाथ उठाने की हिम्मत? अब तुम देखना। मिंघाओ मॉल मैंने पहले ही किसी और को दे दिया है। तुम नए निदेशक का अच्छे से ध्यान रखना, मेरी बेइज्जती मत होने देना। पता नहीं नया चेयरमैन कौन है? नए चेयरमैन का नाम? पहले कॉल उठाओ। आओ भाई, कोई हमारे मॉल में परेशानी खड़ी कर रहा है। उन्होंने हमारे लोगों को पीटा है। जल्दी आओ और देखो। क्या? मैं अभी जाता हूँ। बड़ी मालकिन, कुछ बेहुदा किस्म के लोग हमारे मॉल में परेशानी कर रहे हैं। मैं इसे ठीक करने जाता हूँ। जाओ। मिंघाओ मॉल का महाप्रबंधक। हाँ भाई, लिन राज्यपाल का बहुत करीबी है। झाओ परिवार भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। तुम इस बार तो जरूर मारे जाओगे। अच्छा, तो मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझे कैसे मारते। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। क्या तुम ही हो जो परेशानी कर रहे हो? आओ भाई, यही है। इसने न केवल मिस झाओ को नाराज किया है बल्कि हमें भी मारा है। ये तो तुम्हें बिल्कुल भी महत्व नहीं देता है। आप हमारा पक्ष लीजिए। आओ भाई। नमस्ते, मैं निंग कॉर्पोरेशन की निंग जिरो हूँ। ये मेरा कार्ड है। ये मामला सिर्फ एक गलतफहमी होना चाहिए। कृपया मेरी खातिर इसे जाने दें। निंग जिरो, तुम कौन होती हो? उसे माफी मांगो। मैं माफी मांगू? क्या तुम सोचते हो कि तुम मिंघाओ के चेयरमैन हो? हाँ। तुम जैसे तुच्छ आदमी, अगर तुम चेयरमैन हो तो मैं गवर्नर हूँ। ओह, आओ भाई। उसकी तरह के देहाती मिंघाओ मॉल जैसी जगह पर आने के लायक भी नहीं है। जल्दी से उसे बाहर निकालो। उसकी हालत तो देखो। उसकी जेबें चेहरे से भी ज्यादा साफ हैं। क्या वह खरीद सकता है? ये पूरा मॉल मेरा ही है। मैं क्यों नहीं खरीद सकता?
बड़ी मालकिन ने कहा था कि उन्होंने मॉल किसी को दे दिया है। क्या ये इस परजीवी को दे दिया गया है? तुम कहते हो कि मॉल तुम्हारा है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? आओ भाई, कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ में है। एक नकली कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या मैंने इसे देखकर कोई गलती की है? बड़ी मालकिन, आप यहाँ कैसे? उससे माफी मांगो। मैंने कहा उससे माफी मांगो। वो मिंघाओ मॉल का नया डायरेक्टर है, ये फान। ये साहब, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझसे हिसाब न लें, मुझे एक मौका दें। तुमने अभी उसे मारा था। ये फान जाने भी दो। मिस लिन, ये कैसे संभव है कि वो मिंघाओ मॉल का चेयरमैन हो? ये तो गवर्नर जनरल के कार्यालय की संपत्ति है। क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? क्या तुम मुझ पर सवाल उठाने की हिम्मत करती हो? मैं हिम्मत नहीं करती। हालांकि वो तो बस निंग ज़ीरो का एक परजीवी है जो उसके भरोसे रहता है। तुम कौन होती हो? तुम उस पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे करती हो? इस औरत को तुम संभालो। इसे बाहर निकाल दो। ले जाओ। चूंकि हम मिल गए हैं, क्या आज रात साथ में खाना खाएं? वह ये फान और मुझे आज रात कुछ काम है। हाँ, आज रात कुछ काम है। मैं लिन के हूँ, जिसे मैं पाना चाहती हूँ। वो मुझे मिलकर ही रहता है। वो लड़का कौन है? वो निंग साहब के इतने करीब कैसे है? क्या निंग ज़ीरो पुरुषों से दूर नहीं रहती थी? वो उस आदमी के साथ अंदर कैसे आई? लू युवा मालिक, उसी लड़के ने मेरी पूरी तरह से बेइज्जती की। आपको मेरा बदला लेना होगा। मुझे पता है निंग साहब, सब आपका ही इंतजार कर रहे हैं। मुझे थोड़ी देर हो गई। थोड़ी देर में मैं लू युवा मालिक के साथ कुछ और जाम पीऊंगी। ठीक है निंग साहब, आज मैंने खास तौर पर जन्मदिन का एक तोहफा तैयार किया है। आप देखिए कि आपको पसंद आता है या नहीं। इसे एलिस का दिल कहते हैं। एलिस का दिल? जैसा कि कहा जाता है, बहुमूल्य रत्न सुंदरियों को भेंट किए जाते हैं। ये हीरा मैं इसे विशेष रूप से मीगो से खरीद कर लाया था। ये दुनिया में केवल एक ही है। मुझे उम्मीद है कि निंग साहब इसे पसंद करेंगी। ये वही है जो अमूल्य है और दुनिया में जिसका सिर्फ एक ही टुकड़ा है, एलिस का दिल। ये लू साहब, आपके हाथ में कैसे आ गया? लू साहब, ये तोहफा बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। निंग साहब मेरे लू परिवार की सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हैं। ये एलिस का दिल जैसा एक छोटा सा तोहफा क्या मायने रखता है? और ये कौन है? ये कौन है? ओह, ये लू साहब, क्या आपको अभी भी नहीं पता है? हाँ, ये लड़का हमारे निन साहब ने जिसे बाहर पाला है, वो रखेल है। मुझे परवाह नहीं कि तुम रखेल हो या नहीं, लेकिन चूंकि तुमने निन साहब के साथ दावत में आने की हिम्मत दिखाई है, तो तुम्हारे पास मुझसे बेहतर उपहार होना चाहिए, है ना? ये मोती मैंने बहुत पहले प्राप्त किया था। हालांकि मैंने इसे पहले ही सील कर दिया था। नाजुक समय में ये तुम्हारी जान बचा सकता। ओह निंजरो, देखो तुम्हारे इस साथी को उपहार में एक मोती दे रहा है। कहीं इसे किसी सड़क के किनारे के स्टॉल से तो नहीं खरीदा गया है? भद्दा होना अपने आप में शर्मनाक नहीं है, लेकिन जब ये भद्दापन घिनौनी चमड़ी से लिपट जाता है तो ये वास्तव में घिनौना लगता है। तुम ऐसा मत कहो। अगर ये टूटा हुआ मोती सच में कोई खजाना हुआ तो क्या यहाँ कोई विशेषज्ञ है जो मूल्य का आकलन कर सकता है? आओ और इसका मूल्य बताओ। अगर आप लोग बुरा न माने तो मैं इसे देख सकता हूँ। ये तो जो मास्टर हैं, जो एक ही नज़र में खजाने की पिछली और वर्तमान स्थिति बता सकते हैं। जब आप मौजूद हैं तो हम स्वाभाविक रूप से सहमत हैं। क्या मैं तुम्हारा यह मोती देख सकता हूँ? जरूर कर सकते हैं मास्टर, कृपया। ये मोती न तो जेड जैसा है और न ही जेड नहीं। ये कोई प्राचीन वस्तु नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है जैसे ये एक कांच का मोती हो। हा 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 हा। अरे निंजिरो, ओ निंजिरो, तुमने जिस शादी को ढूंढा है, क्या वो बहुत मजेदार नहीं है? वह तुम्हें उपहार में कांच का मोती दे रहा है। तुम्हारा दिल कितना सच्चा है। जजीरो, कुछ कूड़ा करकट जो सिर्फ खाते पीते और आलसी होते हैं, वे केवल मीठी मीठी बातें करके लोगों को खुश करना जानते हैं। लेकिन तुम बहुत भोली और दयालु हो, इसलिए तुम्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए कहीं तुम ठगी न जाओ।
मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मर गया। जन्मजात आध्यात्मिक खजाना। जन्मजात आध्यात्मिक खजाना। जन्मजात आध्यात्मिक खजाना एक अत्यंत दुर्लभ आकाशीय और सांसारिक खजाना है जिसके अंदर अद्भुत ऊर्जा समाहित। जब मैं 8 साल का था तो मुझे अपने पिता के साथ इसे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाद में सुना कि ये मोती लगभग 100 अरब की अविश्वसनीय कीमत पर बिका था। 100 अरब? 100 अरब? बस इतना सा छोटा सा मोती 100 अरब का, ये कैसे संभव है? हम अब जिस तरह से इसने अभी प्रतिक्रिया दी उसके लिए 100 अरब भी कम है। सोचिए, जो मोती मैंने उस समय देखा था उसमें तो मालिक की रक्षा करने की शक्ति नहीं। लू युवा मालिक, देखिए वो लड़का कितना घमंडी है। आपको मेरी मदद करनी होगी। क्या तुम अभी भी मेरी क्षमताओं से वाकिफ नहीं हो? नफरत है। आ गए चेन साहब, ब्लैक गोल्ड ग्रुप के चेयरमैन चेन तियानहाओ। ब्लैक गोल्ड ग्रुप तो दाशिया का सबसे बड़ा ग्रुप है जिसका मूल्य खरबों में है। निंग साहब उन्हें आमंत्रित करने में कैसे सफल रही? चेन साहब, ये है निंग ज़ीरो। निंग साहब, मैंने बहुत सुना है कि निंग साहब इतनी कम उम्र में अकेले ही निंग कॉरपोरेशन की स्थापना की। आज मिलकर ये बात सच साबित हुई। चेन साहब, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। निंग साहब, मैं सीधा सादा आदमी हूँ, मुझे घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं है, तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आप फरमाइए। हाँ, कितनी अच्छी बात। मैंने सुना है कि निंग साहब के पास मानव जीन विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेटा है। मुझे उस डेटा में बहुत दिलचस्पी है। आप उसकी कीमत बता दीजिए। चेन साहब, आखिर कहने का आपका क्या मतलब है? निंग साहब, आपको भी पता होगा कि देवताओं का महल और पश्चिमी ताकतें यहाँ पर गिद्ध दृष्टि जमाए हुए हैं। इस दुनिया में लॉन्ग डी के तियानजियान मंडप के अलावा केवल मेरा ब्लैक गोल्ड ग्रुप ही है जो इस जानकारी को सुरक्षित रख सकता है। चेन साहब का मतलब क्या है? मैं तुम्हें धोखा देने की हिम्मत भी नहीं करूंगा। मेरा ब्लैक गोल्ड ग्रुप निंग कॉरपोरेशन की सुरक्षा की गारंटी देता है, लेकिन इस जानकारी से होने वाले मुनाफे को हम 80-20 में बांटेंगे। कैसा रहेगा? चेन साहब, आप बस 2 लोगों को लेकर आए हैं और चाहते हैं कि मैं अपने मुनाफे का 80% आपको दे दूं। आप कुछ ज्यादा ही हिसाब लगा रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब यह है कि 80 मेरा और 20 तुम्हारा हो। चेन साहब, क्या आप हमें बहुत ज्यादा धमका नहीं रहे हैं? जब ब्लैक गोल्ड ग्रुप का समर्थन तुम्हें प्राप्त है तो इस सौदे में तुम्हें तो बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। ये जानकारी मेरी बहन ने अपनी मृत्यु से पहले मेरे लिए छोड़ी थी। तुम लोग बस बातें करके 80% लेना चाहते हो? ये तो सपने में भी नहीं होगा। जो चीज चेन तियानहाओ चाहता है वो कभी भी मेरे हाथ से नहीं छूटी है। जीरू, ब्लैक गोल्ड ग्रुप का तुम सामना नहीं कर सकती हो। अगर ब्लैक गोल्ड ग्रुप ने तुम्हारे निंग परिवार के खिलाफ कार्रवाई की तो तुम संभाल नहीं पाओगी। बस जुबान चलाकर 80% लेना चाहते हो? क्या मुझसे पूछा? ओए लड़के, क्या तुम फिर से मेरा काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो? क्या चोरी को भी अच्छा काम कहते हैं? ओए लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि फालतू चीजों से दूर रहो। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तुम नाराज नहीं कर सकते। चेन तियानहाओ, इतने सालों में तुम काफी बदल गए हो। तुम्हारे पंख निकल आए। ड्रैगन टैटू, क्या वो कहीं वही तो नहीं? तुमने चेन साहब से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी 10 जिंदगियां भी हों तो भी तुम्हें मरने के लिए कतई काफी नहीं होंगी। अपने आप को बहुत कुछ समझना बहुत बड़ी मूर्खता है। ब्लैक गोल्ड ग्रुप का चेन तियानहाओ सलाम करता है। क्या लॉन्ग डी की भी इस जानकारी पर नजर है? निंग साहब, असल में मैं ये कहना चाहता था कि ब्लैक गोल्ड ग्रुप 10 अरब का निवेश करेगा निंग कॉरपोरेशन में बिना किसी शर्त के, और एक पैसा भी नहीं लेगा। चेन साहब, क्या आपने गलती से कुछ कह दिया है? निंग परिवार को अपने कब्जे में लेने का तय हुआ था ना? आज से निंग कॉरपोरेशन ब्लैक गोल्ड ग्रुप का रणनीतिक सहयोगी है, और निंग कॉरपोरेशन के खिलाफ जाना मेरे ब्लैक गोल्ड ग्रुप के खिलाफ जाने जैसा है। चेन साहब, क्या हमने कोई समझौता नहीं किया था? हम लोग परिवार। लो कीचेंग, मैं तुम्हें सख्त चेतावनी देता हूँ, मेरे और मिस निंग के बीच दोस्ती को भड़काने की कोशिश मत करो। चेन साहब, आपको क्या हो गया है? ये पूरे 100 करोड़ रुपए है। केवल 100 करोड़ का मामला, मैंने दे दिए तो दे दिए। चेन साहब, आपने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया? चेन साहब, चुप रहो, मेरा मन पक्का है। अगर तुमने एक और शब्द बोला तो मुझे बेईमानी करने के लिए दोष मत देना। निंग साहब, मेरी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई थी, कृपया बुरा मत मानिए। ऐसा करते हैं, हम एक जाम पीते हैं। तो निंग साहब का इस तरह उदार होने के लिए धन्यवाद। तो ये जाम हम दोनों के सहयोग के नाम। सहयोग शुभ हो।
मैं ब्लैक गोल्ड ग्रुप का चेन तियाना हाउ। मुझे माफ करते हैं कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं आपसे लॉन्गडी अनुरोध करता हूं कि आप मुझे सजा दें। मुझे तो लगा था कि तुम ब्लैक गोल्ड ग्रुप वाले अपना अलग से राज स्थापित करना चाहते। मेरा ऐसा करने का साहस बिल्कुल नहीं है। ब्लैक गोल्ड ग्रुप को आपने ही खड़ा किया था लॉन्गडी। जैसे ही आप आदेश देंगे, ब्लैक गोल्ड ग्रुप आपके लिए कोई भी खतरा उठाने को तैयार है। हम पीछे नहीं हटेंगे। खड़े हो जाओ। आपका आदेश मेरे सिर आंखों पर है। मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है ताकि ब्लैक गोल्ड ग्रुप निंग कॉर्पोरेशन की पूरी तरह से डेटा विकसित करने में मदद करे। जी। ये फान, क्या चेन तियाना हाउ ने तुम्हारी वजह से अपना इरादा बदला? निंग साहब, कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई है। वापस कंपनी चलो। निंग साहब, आखिरकार आप आ गए। आज रिसर्च टीम डेटा लेने आई थी। उन्हें पता चला कि सेफ में रखी डेटा वाली यूएसबी ड्राइव अजीब तरीके से गायब हो गई है। तिजोरी कई स्तरों पर एन्क्रिप्टेड है, ये गायब कैसे हो सकती है? तिजोरी चाबी से खोली गई थी। निंग कॉर्पोरेशन में एक गद्दार है। क्या आपने निगरानी फुटेज की जांच की? सुरक्षा विभाग के लोग अभी तक क्यों नहीं आए? हाँ, सुरक्षा विभाग के प्रमुख हान जोंगशुओ कहाँ है? उसे यहाँ बुलाओ। निंग साहब, हान जोंगशुओ वो गायब हो गया है। अभी हम उससे बिल्कुल संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। ये निगरानी फुटेज है। हान जोंगशुओ, उसके आगे बढ़ने के रास्ते को देखो। ये योजना उसने बहुत पहले ही बना ली हो। यूएसबी ड्राइव की एन्क्रिप्शन ज्यादा से ज्यादा हैकरों को 1 घंटे के हमले से रोक सकती है। अगर यूएसबी ड्राइव समय पर वापस नहीं मिली तो निंग परिवार खत्म हो जाएगा। मैं एक बार मौके पर जाकर देखता हूँ। निंग साहब, मुझे लगता है कि कंपनी में गद्दार सिर्फ एक नहीं है। शुए जैन, मैंने तुम्हें एक नंबर भेजा है। मुझे उस नंबर का पता लगाकर। मालिक, इस नंबर का स्थान झाओ मेंशन में है। ठीक है, मुझे पता चल गया है। मुझे लगा था कि इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन इतनी आसानी से मिल जाएगा सोचा नहीं था। तो जाओ युवा मालिक, आपने मुझे जो इनाम देने का वादा किया था वह कहाँ है? इतनी जल्दी क्या है? जो वादा किया है वह तुम्हें देर सवेर मिल ही जाएगा। जाओ युवा मालिक, यह मामला बहुत बड़ा है। जब निंग कॉर्पोरेशन को पता चलेगा कि यह मैंने किया है तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। आपने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही मैं डेटा चुरा लाऊंगा आप तुरंत मुझे 50 करोड़ देंगे। मैंने तुम्हें कब वादा किया था कि मैं तुम्हें 50 करोड़ दूंगा? जाओ युवा मालिक, मजाक मत कीजिए। इससे छुटकारा पाओ। जाओ युवा मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। रोचक, मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं और तुम लोग आपस में ही लड़ना शुरू हो गए। कौन? ये असिस्टेंट। मैं हान जोंगशुओ हूँ। ये जाओ चेंग है, इसने हमारी कंपनी का डेटा चुरा लिया है। ये फान, यह तो अच्छा हुआ। आज हम अपने पुराने और नए सभी हिसाब बराबर करेंगे। क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? अगले साल आज ही के दिन तुम्हारी बरसी होगी। मुझे लगता है आज तुम्हारा अंतिम दिन। ये फान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बिना तैयारी के आया हूँ? तुम में इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया कि इस टूटी हुई बंदूक से मुझे डराने की हिम्मत कर रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे, यह कैसे संभव है? मैं तुम्हें बताता हूँ। जब एक अच्छा इंसान क्रूर हो जाता है तो तुम्हारे पास घुटने टेकने की भी योग्यता नहीं रहती। अब से यू डिस्क मत खोना। सही कहा, ये वही डेटा है जिसे हमने खो दिया था। ठीक है,
जल्दी से डेटा क्रैक करो और उत्पादन शुरू करो। ओह हाँ, क्या तुमने हान जोंग शो को देखा? जब मैं वहां गया तो वो पहले ही मर चुका था। शायद अपराध बोध के कारण उसने आत्महत्या कर ली। वह बहुत आसानी से छूट गया। ये फान, मुझे उम्मीद है कि तुमने इस यू डिस्क में मौजूद डेटा को नहीं छुआ होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? निंग साहब, मैं सोच रहा हूँ कि ये फान एकमात्र व्यक्ति है जिसने अकेले डेटा को छुआ है। मेरा सुझाव है कि उसे तुरंत अलग कर दिया जाए, वरना डेटा लीक होने का खतरा अब भी रहेगा। अगर मैं अंदर की जानकारी चाहूँ तो मैं तुम्हें क्यों दूं? किसे पता कि आप कुछ छुपा नहीं रहे हैं। फेंगियान, तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। निंग साहब, मैं सिर्फ आपके बारे में सोच रहा हूँ। ये फान वो व्यक्ति है जिसकी पहचान अज्ञात है और अब आपके करीब आने का उसका उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं है। मुझे डर है कि आप किसी साजिश में न फंस जाएं। चूहे जियान, मेरे लिए फेंगियान के बारे में पता लगाओ। ये अंदर का आदमी है। हेलो, ये फान, मैं जो शिक्षक हूँ। मैंने सुना है कि तुम वापस जिंघाई आ गए हो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आज मेरी सेवानिवृत्ति की पार्टी है। जो शिक्षक, ये सब क्या नाटक चल रहा है? नालायकों का समूह। महाराज, हम जाओ चेंग के यू डिस्क को क्रैक करने का इंतजार करना चाहते थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जाओ चेंग इतना बेकार होगा और ये फान ने उसे वापस छीन लिया। ये फैन, लगता है अब हमें लू खींचेंग को बलि का बकरा बनाना पड़ेगा। हम निंग साहब, लू युवा मालिक पहले से ही कमरे में आपका इंतजार कर रहे हैं। निंग परिवार ब्लैक गोल्ड ग्रुप के साथ सहयोग कर सका, इसके लिए वास्तव में लू युवा मालिक का आभारी होना चाहिए। लेकिन चेन साहब मुझे सारा मुनाफा क्यों दे रहे हैं? निंग साहब, क्या आप अंदर जाकर पता नहीं लगा सकती हैं? चलिए। लॉन्ग डी, ये होटल मेरी संपत्ति है। मैं आपके साथ चलता हूँ। चलो। सभी सहपाठियों, आज हमारे जोन शिक्षक की सेवानिवृत्ति की पार्टी है। हम सब उनके छात्र हैं और हमने अपनी जिंदगी में काफी सफलता पाई है। आइए सब मिलकर जोन शिक्षक को एग्जाम लगा। ओह, ये फान, तुम आए तो हो, पर किसी और को क्यों साथ लाए हो? क्या हुआ? क्या तुम घर पर भरपेट खाना नहीं खा सकते थे? जो शिक्षक की रिटायरमेंट पार्टी में थोड़ा और खा लो। यही तो तुम नहीं समझ पाई। हो सकता है ये फान का सहायक। क्या सभी बड़े लोग अपने सहायक नहीं रख? अरे, अब वो काफी अच्छी जिंदगी जी रहा है। जब वो स्कूल में था, वो क्लास में सबसे घटिया इंसान था। जो शिक्षक, क्या आपको लगता है कि वो कुछ कमाल कर पाएगा? ये सिर्फ दिखावा कर रहा है। वो आजकल किसी और की कमाई पर जी रहा है। कमाई पर जी रहा है? तुम उसे कम मत समझो। वो बिना काम किए खाने में माहिर है। सच में? बहुत बढ़िया। ये फान, तुमने ये कैसे किया? क्या तुम बहुत बड़े हो? जरूर ऐसा ही होगा। बिना काम किए खाना इतना आसान नहीं है। स्कूल में हम तुम्हें इतना परेशान करते थे। अरे, क्या तुम्हारा वो सामान अभी भी काम करता है? हाँ हाँ हाँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से जी है। तुम जैसा बेशर्म इंसान कैसे पैदा हो गया? जो शिक्षक, इतने सालों में भी आप बिल्कुल नहीं बदले। क्या आपने मुझे आज ये ड्रामा दिखाने के लिए बुलाया था? अभी भी बहस कर रहे हो? यहाँ से निकलो। उस समय ये इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पिता ने तुम्हें एक टीवी दिया था जो मैंने तुम्हें नहीं दिया था, इसलिए तुमने उन्हें मुझे धमकाने दिया। और तुम एक आदर्श शिक्षक होने का दावा करते हो। उस बेकार पंखे को अपने पास रख लो। देखो तुम कितने असफल हो और दूसरों को दोष देते फिरते हो। ओ बूढ़े आदमी, मुझे लगता है कि तुम मरना चाहते हो। क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई कुत्ता भौंक रहा है। तुम मुझे कुत्ता कहने की हिम्मत कैसे करते हो? ये फान तो कुत्ते जैसा ही एक प्राणी है। तुम उसके पीछे हो। तुम तो कुत्ते से भी गए। ओ बूढ़े, तुम ध्यान से देखो कि ये क्या है। वाह, ये सुप्रीम सम्राट कार्ड है। अगर आप यहाँ खर्च करते हैं तो आपको एक बार मुफ्त और असीमित भोजन मिल सकता है। ये अवसर मैंने विशेष रूप से हमारे जो शिक्षक के विदाई भोज के लिए बचा कर रखा था। ये युवा मालिक को देखो और फिर खुद को देखो। मैंने तुम्हें जैसा नाकारा छात्र कैसे बना दिया। ये होटल तो एक 5 सितारा होटल है जिंघाई में। ये सबसे महंगी जगह है। यहाँ बस खाने में ही हजारों रुपये लग जाते हैं। मैंने यह भी सुना है कि यहाँ की सबसे मशहूर चीज रेड वाइन है। मुझे नहीं पता कि आज मैं इसका स्वाद
चख पाऊंगा या नहीं? जरूर। आज असीमित ड्रिंक्स है। वेटर, मेरा ऑर्डर लो। देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ का सबसे महंगा खाना जल्दी मुझे परोसो। सर, क्या आप निश्चित हैं? मेनू में कई आयातित व्यंजन शामिल हैं जो बहुत महंगे हैं। आपका मतलब क्या है? क्या आपको लगता है कि हम इसे खरीद नहीं सकते? और सुनो, यहाँ सबसे महंगी शराब कौन सी है? सर, सबसे महंगी रेड वाइन एक बोतल की कीमत 50 लाख है। 50 लाख? क्या ये बहुत महंगा नहीं है? कोई बात नहीं, मेरे पास सुप्रीम कार्ड है। सब मेरे लिए लेकर आओ। सर, व्यंजन और रेड वाइन का न्यूनतम बिल 60 लाख है। क्या आप निश्चित हैं? जब लाने को कहा है तो बस लेकर आओ। फिर फालतू की बातें क्यों करती हो? ये फान तुम जैसे निचले दर्जे के इंसान ने शायद ऐसा खाना कभी नहीं खाया होगा। अगर तुम घुटने टेकोगे तो मैं तुम्हें बचा हुआ खाना खाने के लिए दे सकता। स्वादिष्ट व्यंजनों और लजीज पकवानों का बचा हुआ खाना भी तुम्हारे लिए खाना मुमकिन नहीं है। ये फान तुम बिल्कुल लिहाजा ना करो। ये फान कुत्ते की तरह भौंकने में तो माहिर था। इतने सालों में कहीं भूल तो नहीं गया होगा। कुत्ता ऐसे भौंकता है। वाह वाह वाह। क्या तुम्हें इतना यकीन है कि तुम बिना पैसे दिए खा सकते हो? मेरे पास सुप्रीम कार्ड है। तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, बहुत खूब। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम आज ये पूरा खाना मुफ्त में खा पाते हो या नहीं। मर्द घुटने नहीं टेकता। अगर एक बार घुटने टेक दिए तो फिर खड़ा नहीं हो पाता। चलो। ये लड़का अभी तक समाज के नियम बिल्कुल भी नहीं जानता। ये सुधर नहीं सकता। वो तो एक बेकार आदमी है। अब कौन सा जमाना है और ये मर्द घुटने नहीं टेकने की बात कर रहा है। मैं देखता हूँ कि उसका घुटना या मेरा सुप्रीम कार्ड कौन सा ज्यादा मजबूत है। पता लगाओ कि ऑरेन को सुप्रीम कार्ड कैसे मिला। चेन साहब, ये कार्ड ऑरेन ने बहुत मेहनत करके लिया था, लेकिन उसकी हैसियत के हिसाब से वो इसे रखने के लायक नहीं है। तो उसका सुप्रीम कार्ड वापस ले लो। जी चेन साहब, माफ करना, किसी काम में देरी हो गई। लू युवा मालिक, क्या चेन साहब आपके साथ नहीं आए? चेन साहब पहले किसी बड़े व्यक्ति से मिलने गए हैं। थोड़ी देर में समय निकाल कर आ जाएंगे। वाह, क्या खुशबू है। लगता है निंग साहब ने खास तैयारी की है और ये पोशाक भी काफी आकर्षक है। लू युवा मालिक, कृपया अपनी सीमा में रहे। पेंग सचिव, तुम पहले शराब अंदर ले आओ। मैं और तुम्हारे निंग साहब बैठकर कुछ जाम पीते हैं। ठीक है लू युवा मालिक, मुझे दे दीजिए। ठीक है मैडम। फिंगियन, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें इससे क्या मतलब है? कुछ गड़बड़ है। जीरू, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं ना होता तो चेन साहब तुम्हारे निंग परिवार की मदद के लिए बिना शर्त मान जाते? तुम्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए। आप कैसे मदद करना चाहते हैं? क्या तुम जानना नहीं चाहती कि चेन साहब तुम्हारे प्रति इतने अच्छे क्यों हैं? क्या आपको पता है? मेरा अंदाजा है कि चेन साहब की नजर तुम पर है। मुझ पर नजर? ये कैसे संभव है? क्यों संभव नहीं है? वरना चेन साहब बिना शर्त तुम्हारी मदद करने के लिए क्यों राजी होते? थोड़ी देर में जब चेन साहब आएंगे तो समझदारी दिखाना। लू युवा मालिक, मैं उस तरह की महिला नहीं हूँ। निंग साहब, लू युवा मालिक, शराब आ गई है। अभी मैंने जो कुछ कहा उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। निंग साहब, मैं आपको यह जाम पेश करता हूँ। अब तुम बता सकते हो? थोड़ी देर में जब चेन साहब आएंगे, क्या तुम उनकी सेवा करोगे? लू युवा मालिक, मैं वैसी महिला नहीं हूँ। मुझे पता था कि तुम कितनी सख्त हो, कि तुम चरित्रहीन बिल्कुल भी नहीं हो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि सबसे पहले मैं तुम्हें पवित्र करूंगा ताकि तुम एक सच्ची महिला बन जाओ और तुम्हें थोड़ा अनुभव मिल जाए पुरुषों की सेवा करने का। लू कीचिंग, तुम मुझे आखिर क्या समझते हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अच्छी तरह सोचो। सोचने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरा इरादा है कि मैं चेन साहब के लिए सबसे पहले तुम्हारा स्वाद चख लूं। छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। फिंग्यान, मुझे बचाओ। निंग साहब, आपको मान लेना चाहिए। फिंग्यान,
तुम्हारा क्या मतलब है? लू कीचिंग, तुम ठीक हो? ये फान, जल्दी जल्दी मुझे बचाओ। अब तुम कैसी हो? बहुत बेहतर। लू युवा मालिक, क्या आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ निंग ज़ीरो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अपने आदमी को संभालो, नहीं तो ब्लैक गोल्ड ग्रुप और मेरा लू परिवार तुरंत निंग कॉर्पोरेशन को बंद करवा देंगे। तुम? ये फान, उसे मत छुओ। नहीं, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, फिर भी तुम उसका बचाव कर रही हो। तुम्हें मेरे किसी भी मामले में दखल नहीं देना चाहिए। मैंने तुम्हें बचाया था। हाँ, सही कहा, तुमने मुझे बचाया, पर तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। लू कीचिंग, मैं मान लेती हूँ कि अभी अभी मुझे किसी कुत्ते ने काट लिया। तुम जाओ। निंग ज़ीरो, तुमने लोगों से मुझे पिटवाने की हिम्मत की है ना? तुम्हें हद से ज्यादा सिर चचाया है। ठीक है, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। ये फोन अभी तक गया क्यों नहीं? थोड़ी देर में निंग साहब आ जाएंगे। तुम मेरा काम खराब मत करना। चेन साहब की वजह से, है ना? चेन तिया नहाओ, ठीक है? तो मैं अभी उसे अंदर बुलाता हूँ। चेन तिया नहाओ, अंदर आकर खड़े हो जाओ। चेन साहब, आप सही समय पर आए। क्या हुआ? चेन साहब, मुझे पता है कि आप निंग ज़ीरो को पसंद करते हैं, इसीलिए मैं जानबूझकर उसे यहाँ लाया। सोचा था कि थोड़ी शराब पियेंगे और थोड़ा माहौल बनाएंगे। आपके आते ही ये काम हो नहीं जाएगा। तुम क्या कह रहे हो? मैंने निंग ज़ीरो को पसंद किया? ये सब इस लड़के की वजह से हुआ। इसने मेरा काम खराब कर दिया। हम तो एक टीम है, क्या तुम्हें नहीं होगा? चेन तिया नहाओ। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। चेन साहब, लानत है। लू कीचेंग, अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे इसमें मत फंसाओ। क्या आप निंग ज़ीरो को पसंद नहीं करते थे? निंग साहब कितनी महान महिला है। मैं चेन तिया नहाओ किस लायक हूँ? मैं कैसे उसे छूने की हिम्मत कर सकता हूँ? तो फिर आपने बिना शर्त उसकी मदद करने के लिए कैसे हामी भर दी? ये सही नहीं है। लू कीचेंग, तुम मूर्ख हो। तुम जानना चाहते हो कि क्यों, है ना? तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्यों। लू कीचेंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत है, मैं अनुरोध करता हूँ कि इस व्यक्ति को बर्बाद कर दें ताकि सबको मिल सके। नहीं, तुम उसके सामने क्यों झुक गए? क्योंकि मैं ये सब ये साहब के मान सम्मान में कर रहा हूँ, इसलिए निंग ज़ीरो की मदद करूंगा। ये फान? तुम कह रहे हो कि ये फान के सम्मान के कारण? तुम चेन साहब को जानते हो तो पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं बताता तो क्या तुम विश्वास कर? साहब, लू कीचेंग का क्या करना है? मैं लू परिवार का बड़ा बेटा हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। इसे घसीट कर बाहर निकालो, इसकी चारों हड्डियां तोड़ दो और इसे लू परिवार के दरवाजे पर फेंक दो और उन्हें बता देना कि ये काम मैंने, ये फान ने किया। ठीक है, कोई है। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? निंग साहब, मैं भी कंपनी की भलाई के लिए कर रही थी। कंपनी की भलाई के लिए। कंपनी की भलाई के लिए शराब में दवाई मिला दी? तुम कौन हो आखिर? निंग साहब, ये लू कीचिंग था। ये लू कीचिंग था जिसने मुझे मजबूर किया था। ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हें लू कीचिंग ने मजबूर किया था। फेंगियान, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, ये आखिरी बार है। धन्यवाद निंग साहब। नमस्ते, आपका 6,80,000 का बिल है। अरे कितना? जो शिक्षक, ये सब तो छोटी सी रकम है। इरफान, तुम वहीं रुक जाओ। क्या तुम्हें पता है कि हमने इस खाने पर कितना खर्च किया है? कुल 68 लाख खर्च हुए हैं। सिर्फ और एक बोतल रेड वाइन की कीमत 50 लाख। तुम तो इसे जिंदगी भर नहीं पी सकते, है ना? तो ठीक है, जब बिल चुकाने का समय आएगा तो अब जरा तुम रोना मत। तुमने कभी सुप्रीम ब्लैक कार्ड नहीं देखी? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। माफ करना, आपका ये कार्ड निष्क्रिय कर दिया गया है। क्या निष्क्रिय कर दिया गया? इसे ठीक से जांचो। ये निष्क्रिय कैसे हो सकता है? ये कब निष्क्रिय हुआ? अभी चूंकि आप होटल के सुप्रीम कार्ड के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए आपके सभी अधिकार वापस ले लिए गए हैं। आपको इस खाने का पूरा भुगतान करना होगा। पूरा भुगतान? अरे बाप रे, तुम लोग इतना अच्छा जीवन जी रहे हो, क्या तुम सिर्फ 60 लाख का भुगतान भी नहीं कर पाओगे? क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने इसलिए खाया क्योंकि सुप्रीम कार्ड पर एक खास सुविधा मिलती है। ये एक बार मुफ्त था, इसलिए मैंने
60 लाख से भी ज्यादा का खाना। जो शिक्षक, ये मैंने आपके सेवानिवृत्ति की पार्टी के लिए ही किया था, इसलिए आपको आधा खर्च उठाना हो। क्या ये कोई मजाक है? मैं आधा दूंगा। अगर तुम मुझे बेच भी दो तो भी मैं इतना भुगतान नहीं कर सकता। तुम सभी लोग मेरे ही छात्र हो। शिक्षक छात्रों को खाना खिलाएं, ऐसा नियम कहाँ है? तो आपका क्या मतलब है? क्या आप मुफ्त का खाना खाकर जाना चाहते हैं? इन बेकार की बातों को छोड़ो, कोई बच नहीं पाएगा। ये फोन, तुम भी भागने की मत सोचना। नहीं, मैंने नहीं खाया तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? जरूर तुम्हारा भी हिस्सा है। तुम भी तो प्राइवेट रूम में गए थे। अगर तुमने नहीं खाया तो वह तुम्हारी समस्या है। बुढ़े, थोड़ा कम नमक खाया करो। मुझे लगता है तुम फालतू बैठे हो। क्यों ये सब कर रहे हो? मतलब तुम मुझसे प्राइवेट रूम का शुल्क मांग रहे हो? प्राइवेट रूम का शुल्क मैं तुम लोगों के लिए माफ कर सकता हूँ, ठीक है? और 700,680 लाख भी नहीं चाहिए। तुम लोग बस 600,600 लाख दे दो, काफी है। तुम खुद को समझते क्या हो? कह दिया तो माफ हो गया। ठीक है चेन साहब, मैं अभी माफ कर देती हूँ। तुम इस बुड्ढे की बात क्यों सुन रही हो? ये सज्जन चेन साहब हमारे पर्दे के पीछे के बड़े मालिक हैं। ये नहीं हो सकता। कौन नहीं जानता कि इस होटल के पीछे का मालिक ब्लैक गोल्ड ग्रुप है ना? यही वह है, ब्लैक गोल्ड ग्रुप के अध्यक्ष चेन तियानहाओ। चेन अध्यक्ष। तुम कह रही हो कि ये ब्लैक गोल्ड ग्रुप के अध्यक्ष हैं? आप लोग चेन अध्यक्ष को भी नहीं जानते। आप वाकई यहाँ खाने के लायक नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं। ये फान ब्लैक गोल्ड ग्रुप के अध्यक्ष को खाने पर लेकर आया। क्या तुमने नहीं देखा कि वो निंग जीरो के साथ है? ब्लैक गोल्ड ग्रुप ने निंग परिवार में निवेश किया है। जरूर ये निंग जीरो की कोई चाल है। तुमने जो काम तैयार करने को कहा था उसका क्या हुआ? जी, वह तैयार है। यह कल के भव्य परिवार पदोन्नति समारोह का निमंत्रण पत्र है। मुझे भाई और भाभी ने इतने सालों तक मेरी देखभाल की है, ये सब पूरी तरह से उन्हीं के योग्य है। एक और बात है। ये कहो। हमने पता लगाया कि निंग जीरो की सचिव फेंग यान 1 महीने पहले ही मर चुकी है। मर चुकी है? अब फेंग यान नकली है। बस तकनीकी तुलना के बाद चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया है, जो इतना विश्वसनीय बनाने में सक्षम है। मुझे डर है कि वो 1000 चेहरों वाला हदीस ही हो। मुझे नहीं पता कि कौन इतना भाग्यशाली है जिससे शुए जान का समर्थन मिलेगा और उसे सीधे भव्य परिवार के संसाधन दिए। ये फान जैसा बेकार आदमी भी अच्छी तरह से सफल हो सके। हमें इस अवसर को जरूर भुनाना चाहिए। और मेयर, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। मेरी पत्नी गर्भवती है। तुम तो लगभग आधे अक्षम हो, वो गर्भवती कैसे हुई? क्या ये फान उनके घर में नहीं रह रहा है? ये निश्चित रूप से ये फान का बच्चा है। क्या बकवास है ये? क्या मैंने कुछ गलत कहा? ये दालूं सिर पर सिंह धोखा होने के बावजूद इतना खुश, सचमुच एक बेजान इंसान। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नाजायज बच्चे को गर्भ में रखकर भी बेशर्मी से हमें बता रहे हो। सच में निर्लज्ज। साफ साफ कहो, किसने नाजायज बच्चे को गर्भ में रखा है? तुम्हारी माँ ने। पत्नी, तुम ठीक हो ना? ये फान मुझे नीचा दिखाए, वो तो ठीक है। तुम क्या चीज हो? क्या तुम लायक हो? मैं तुमसे लड़ता हूँ। पति, एक वेश्या और एक बेकार आदमी, क्या तुम भी लायक हो? इरफान, तुम यहाँ क्यों आए? मैं जाहिर तौर पर तुम्हारी रक्षा करने आया। थैंक सचिव, अगर सच में लॉन्गडी प्रकट हो गया, क्या तुम बहुत डरोगी? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। अरे, क्या वह चेन सचिव नहीं है? छियाओ फान आ गया। भाई, माँ भी ठीक है ना? दशकों तक कायर रहा, सोचा था कि इस बार आखिरकार खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन सोचा नहीं था कि वे अभी भी मुझे इस तरह सताएंगे। ये दालूंगा आपका सगा बड़ा भाई। क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरा बड़ा भाई बनने के लायक? ये परिवार के मुखिया का पद उसने आपको दिया था, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसने मुझे दिया था। क्या वह धोखेबाज ये परिवार का मुखिया बनने के लायक? सही बात है। बस थोड़ी देर में ही बड़े घरानों में पदोन्नति होने वाली है। शायद ये परिवार को भी हिस्सा मिल जाए। ये दोनों तो बस ये परिवार के लिए शर्मिंदगी लाने के लायक हैं। इन्हें ये परिवार से निकाल बाहर करो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने मुझे याद दिला दिया। मैनेजर, ये दालों का नाम वंशावली से काट। ये ऑरेंज, तुम। बड़े भाई,
ये परिवार तो बड़े घराने में भी नहीं आता। चिंता मत करो, अपनी खुद की ताकत से तुम खुद ही बड़ा घराना बन सकते। मुझे हंसी आ रही है। क्या तुमने सुना उसने क्या कहा? ये दालोंग बड़ा घराना बन सकता है तो फिर मैं दाशिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। तुम चुप रहो। ठीक है, अबर इन निचले लोगों पर अपनी जुबान बर्बाद करने की जरूरत नहीं। चलो चलते हैं। शियाओफान इस बार तुम्हारी वजह से ही बचा। कोई बात नहीं, मैं पहले तुम्हें और भाभी को वापस ले जाकर इलाज करवाता हूँ। निंग साहब, आप पहले वापस जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चलो। समारोह बस शुरू होने ही वाला है। आप सभी पहले उपहार पेश करें। न्यू परिवार 10 सोने की इंटेन भेंट करता है जिनकी कीमत 1 करोड़ है। सोंग परिवार उत्तम जेड रत्नी रुई का एक जोड़ा भेंट करता है जिसकी कीमत 80 लाख है। मेरा ये परिवार हजारों मील नदियों और पहाड़ों का चित्र भेंट करता है, ये कामना करते हुए कि सम्मानित व्यक्ति सफलता प्राप्त करे और तुरंत विजय प्राप्त। अपनी चीजें बाहर ले जाओ, तुम्हारी चीजें मंच पर आने के लायक नहीं है। ये फैन तुम हर जगह क्यों आ जाते? तुम लोगों को अभी ये परिवार से निकाला गया और तुम यहाँ पीछा करते हुए आ गए। क्या बात है? क्या तुम द्वेष रखते हो और समारोह को बर्बाद करने आए हो? ये फैन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, ये शुए जियान महोदय का समारोह है। अगर तुम मौत से नहीं डरते हो तो कोशिश करके देख। ये फान, क्या तुम पागल हो गए हो? ये फान, तुम अपनी मौत को स्वयं दावत दे रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी चीजें बहुत गंदी है। चेन साहब, मुझे पता है कि आपने निंगजिरो में निवेश किया है, लेकिन यह शुए जियान महोदय का भव्य समारोह, ये लड़का सभा स्थल पर हंगामा कर रहा है। आपको क्या लगता है कि अब क्या किया जाना चाहिए? मैं खुद इसे संभाल लूंगा। क्या तुम डर गए हो लड़के? तुम मेरे पैरों के नीचे से निकल सकते हो, मैं तुम्हें बख्शने पर विचार कर सकता हूँ। ये फान, अगर उस साल हमारे ये परिवार ने तुम्हें आश्रय न दिया होता तो तुम कब के मर चुके होते, है ना? जल्दी से घुटने टेक कर यहाँ आओ। ठीक है। तुम ये फान क्या कर रहे हो? चूंकि तुम कहते हो कि मैं ये फानी परिवार का कर्जदार हूं, तो मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगा। तो मैं तुम्हें ये वापस कर देता हूँ। बचपन से लेकर बड़े होने तक मेरी देखभाल हमेशा मेरे बड़े भाई और भाभी ने की। अगर किसी को चुकाना है तो मुझे उन्हें चुकाना चाहिए। सोचा नहीं था ये फान इतने दयालु और वफादार इंसान है। जहां तक इस खून का सवाल है, मैं ये फान एहसान फरामोश व्यक्ति नहीं हूँ। ये तुम्हारे भाई बहन के लिए बिल्कुल काफी है। तुम तो सचमुच के पागल आदमी हो। अब जबकि एहसान चुका दिया गया है तो अब हमें कर्ज के बारे में बात करनी चाहिए। तुम दोनों मेरे बड़े भाई और भाभी के सामने घुटने टेको और सर झुकाओ। क्या सबने सुना? ये बच्चा मुझे इस नाकाम आदमी से माफी मांगने के लिए कहा। अगर मैं माफी नहीं मांगता हूं तो क्या होगा? तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। यहाँ मौजूद सभी परिवारों, मेरी बात सुनो। ये परिवार को अलग थलग कर, जो कोई भी उनके साथ सहयोग जारी रखने की हिम्मत करेगा वो मेरे साथ दुश्मनी मोल लेगा। ये फान, तुम कौन होते हो? हमारे ये परिवार की क्या हैसियत? तुम निंग जीरो पर निर्भर नहीं हो? क्या तुम्हें लगता है कि वो पूरे जिंघाई को आदेश दे सकते? किसने कहा कि मैं निंग जीरो पर निर्भर हूं? तो तुम किस पर निर्भर हो सकते? मुझ पर। कौन कहता है कि मैं निंग जीरो पर निर्भर था? तो तुम किस पर निर्भर हो सकते? मुझ पर। शुए जियानदारेन, आखिरकार आप आ ही गए। इस लड़के ने मेरा हजारों मील नदियों और पहाड़ों का चित्र जला दिया और हॉल में इतना हंगामा, और ये भी कहा कि वो मेरे ये परिवार को प्रतिबंधित कर दे। शुए जियान दारेन, हम इस बेकार आदमी को बाहर निकालने में आपकी मदद करते हैं ताकि आपकी सभा गंदी ना हो। तुम लोग क्या चीज हो? जिस धनी परिवार का मैं शुए जियान समर्थन करना चाहता हूँ, तुम उसे दबाने की हिम्मत भी करते हो। शुए जियानदारेन, आपका क्या मत? क्या यह संभव है कि इस बार सम्मानित किए जाने वाले ये दोनों हैं? बिल्कुल सही। इस बार धनी परिवार में पदोन्नत होने वाले उम्मीदवार चेन शीशी और ये दालोंग पति पत्नी है। मैं घोषणा करता हूँ, इन दोनों को धनी परिवार का मुखिया बनाने के लिए हर संभव तरीके से समर्थन किया जाएगा। मैं ब्लैक गोल्ड ग्रुप की ओर से भी 10 अरब रुपया आवंटित करता हूँ ये दालोंग और उनकी पत्नी के विकास के लिए। कंपनी के संचालन, एंटरप्राइज मैनेजमेंट, सभी में ब्लैक गोल्ड ग्रुप पेशेवर विशेषज्ञ सहायता के लिए भेजेगा। ये दालोंग इतना काबिल कैसे हो सकता है? ये असंभव है, ये असंभव है।
शुएजियान दारेन, हम सब एक ही परिवार हैं। मुझे पता है कि मैंने गलती की। क्या आप मुझे एक मौका नहीं दे सकते? किसके सामने जाकर घुटने टेकेगा? श्याओफान, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? क्या ये सच है? ये सच है। टैलोंग, आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ, श्याओफान आखिरकार हमारे अपने ही लोगों में से है। क्या हमें... बड़े भाई, अगर आप अभी उन्हें माफ कर देंगे तो बाद में भी वे बुरा काम करते रहे। श्याओफान सही कह रहा है। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। कोई है? इन्हें बाहर घसीट कर ले जाओ। बड़े भाई, मुझे मत छू। बड़े भाई, हमारी गलती हो गई। शुए जियान दारेन, क्या अब मैं लॉन्ड्री से मिल सकती हूँ? लॉन्डी तुम्हें देखने के लिए सहमत हो गए हैं। सच में? फेंगियान, तुम पहले वापस जाओ, मुझे लॉन्ग डी से मिलने जाना है। निंग साहब, जो कहना है सीधे कहो, बातें मत घुमाओ। निंग साहब, आपने मुझे ये फान की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए कहा था। मैंने पता लगा लिया है। पता लगा लिया? जल्दी बताओ। ये फान असल में आपका जीजा है। आपकी बहन के गायब होने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। वह मेरा जीजा है? हाँ, बिल्कुल। तुम्हारी बहन को उसी ने धोखा दिया था। यहाँ तक कि जब तुम्हारी बहन का अपमान किया गया, जब उसे सताया गया, तब भी वो बेपरवाह रहा। ये वीडियो फुटेज मुझे विदेश में मिला है। ये फान, तुम ऐसे इंसान हो? वो निश्चित रूप से डेटा के लिए तुम्हारे करीब आया होगा। मैं उसे सफल नहीं होने दूंगी। यह मैं समझ गया। हैरानी हुई? तुम लॉन्ग डी के विला में क्यों हो? लॉन्ग डी कहाँ है? अब जब बात यहां तक आ गई है, क्या मुझे अभी भी समझाने की जरूरत है? वास्तव में समझाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बहन को धोखा दे सकते हो, तो लॉन्ग डी होने का नाटक करना तुम्हारे लिए यह भी असंभव नहीं है। तुम दोनों ने मिलकर बहुत बड़ा ड्रामा किया है। क्या मतलब है? तुम्हें किसने बताया कि मैं ढोंग कर रहा हूँ? क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे कुछ नहीं पता? तुमने मेरी बहन को धोखा दिया और उसे अपमान सहने दिया, और अब तुम लॉन्ग डी होने का नाटक कर रहे हो। तुम सिर्फ मेरे हाथ में मौजूद डेटा चाहते हो, है ना? मैं नहीं। तुम नहीं चाहते? जो डेटा मेरे हाथ में है वह राष्ट्र के भाग्य से जुड़ा है। मैं मर भी जाऊं तो भी इसे तुम्हारे जैसे व्यक्ति के हाथ में नहीं दूंगी। जीरू, मेरी बात सुनो। तुम अभी बहुत खतरे में हो। तुम्हें मेरा विश्वास जरूर करना। तुम्हारा विश्वास करूं? मजाक है। मैं कल ही एक सार्वजनिक नीलामी आयोजित करूंगी। मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। ब्लैक गोल्ड ग्रुप जाए भाड़ में। तुम एक सार्वजनिक निविदा सम्मेलन आयोजित कर रही हो। तुम्हें सभी यूएसबी ड्राइव डेटा को अनलॉक करना होगा। तुम दूसरों के झांसे में मत आना। मुझे तुम्हारे जैसे पाखंडी की जरूरत नहीं है। तुम चले जाओ। जिंगहाई की सभी कंपनियों ने हमारे साथ सहयोग करना बंद कर दिया है। ये परिवार की पूंजी की कड़ी टूट गई। इस बार हम गए। इतनी जल्दी क्यों? जरा अपना चेहरा तो देखो। तुम कैसे मुखिया? नहीं, मुझे ये दालों के पास जाना होगा और उनसे माफी मांगनी होगी। भले ही वो मुझसे गुलामों जैसा काम करवाए, मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं अभी जा रहा हूँ। रुको, जरा अपनी हिम्मत तो देखो। ये परिवार दिवालिया होने वाला। अभी दिवालिया होने की बात करना जल्दबाजी होगी। प्यारे, तुम आखिरकार वापस आ गए। बीमांग सेनापति? हाँ, मेरा जीजा बीमांग सेनापति। प्यारे, तुम्हारे भाई को उसी ये फान ने मारा। एक गुमनाम व्यक्ति, भले ही उसे ब्लैक गोल्ड ग्रुप और शुए जियान का समर्थन प्राप्त हो, तो क्या? जीजा जी, क्यों ना भी ये फान को मार डालें? जल्दी क्या है? इससे पहले एक काम और करना है। क्या काम? जाहिर है निंग कॉरपोरेशन पर कब्जा करना है। तुम तो मिस निंग के सेक्रेटरी थे ना? जाओ जूनचेन, अब बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। चिंता मत करो, कल मैं उन सबको पकड़वा लूंगा।
मिस निंग, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? ये फान कहाँ है? उस घटिया इंसान का नाम मत लो। मैं आपको उनके बारे में ऐसा कुछ भी कहने नहीं दूंगी। क्या हुआ उन्हें? जो अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात करता है। अगर वो घटिया नहीं है तो और कौन है? लेकिन ये फान, वो उस तरह के कोई बुरे इंसान नहीं लगते। मैं भी यही चाहती हूँ कि वो ना हो, पर वो मेरी बड़ी बहन के पति हैं। ये एक अटल सत्य है। उन्होंने मेरी बहन को धोखा दिया और ये भी एक अटल सत्य है। कोई हैरानी नहीं हुई। मैं सोच रही थी कि ये फान इतने काबिल हैं, फिर वो आपके सहायक कैसे बन गए? तो क्या हुआ? वो बस दस्तावेजों के लिए मेरे पास आया था। मैं उसे जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी। तो अब मुझे चैन आया। तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं। दो प्यारी छोटी लड़कियां। चलो भाई के साथ एग्जाम हो जाए। जाओ। वाह, ये कितनी तीखी मिर्ची है। बड़े भाई, ये औरत भी बहुत तीखी है। क्या आप भी तीखी लग रही हूँ? क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? तुम लोग बिल्कुल अंधे हो। मुझे परवाह नहीं, तुम कौन हो? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, हम भाई तुम्हें बहुत पहले से देख रहे थे। तुम? क्या हुआ? हमें नशीला पदार्थ दिया गया है। मैं तुम्हें अभी गोली मार दूंगी। आज हम भाई लोग इन शहरी सुंदरियों का मजा चखेंगे। क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या करने वाले हो? ओ लड़के, क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? हम बेईमान युद्ध देवता जाओ हु के आदमी हैं। तो क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? हिम्मत है तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम ये फान है। तुम लड़के ने युद्ध देवता के छोटे भाई को मार डाला। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जरूर आज ही मारे जाओगे। अरे बाप रे, क्या? अरे होश में आओ। ये पहला नहीं है। तुम जाग गई? तुम फिर से क्यों आ गए? तुम मुझ पर कुछ नहीं करोगे। अरे नहीं 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 मायना, मुझे पता है कि तुम्हें मेरे बारे में गलतफहमी है। ये देखने के बाद तुम्हें सब समझ आ जाएगा। जीरो, मुझे एक आदमी से प्यार हो गया है। वो मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता है। जीरो, अगर मैं एक दिन ना रहूं तो तुम्हें अपने जीजा जी का अच्छी तरह से ख्याल रखना हो। मैं चाहती हूँ कि तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करो और उन्हें मेरे लिए दुखी ना होने दो। दीदी, तो आप मुझे माफ कर दीजिए। ये मेरी गलती थी कि मैंने आपको गलत समझा। ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी बहन का ख्याल नहीं रख पाया। तुम दोनों इतने पास क्यों खड़े हो? तो इसका मतलब है कि हादीस हिंग्यान होने की बहुत अधिक संभावना है। मुझे 90% यकीन है। तो फिर वो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? लॉन्ग डी जिंघाई में है। हादीस बहुत ही सतर्क किस्म की शख्सियत है। जब तक उसे पूरा यकीन नहीं होगा वो बिल्कुल सामने नहीं आएगी। यही उसकी भयानक बात है। निंग साहब, नमस्कार। क्या आपको हमेशा से विश्वास नहीं था? आपको तुरंत विश्वास हो जाए। मेरे इस दाम को कोई आम आदमी झेल नहीं सकता। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हादीस, हिंग्यान, क्या तुम सच में हादीस हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग सच में मुझे ढूंढ लोगे। जो मैं पाना चाहती हूँ वो मैं पाकर ही रहती हूँ। हम देखेंगे। मत ढूंढो, वो बहुत पहले ही चली गई।
तो क्या निवेशक सम्मेलन अब भी होगा? बेशक होगा। आप सभी का स्वागत है इस निंग कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित निवेश सम्मेलन में। निंग कॉरपोरेशन एक मुख्य तकनीकी संसाधन पर नियंत्रण रखता है और एक बार जब ये संसाधन उत्पादन में आ जाएगा तो इसका दाशिया के पूरे उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और ये मौजूदा विश्व व्यवस्था को भी बदल देगा। क्या गपशप हाँक रहे हो? दुनिया की व्यवस्था बदल दोगे? मुझे लगता है ये सिर्फ पैसा जमा करने के लिए किया गया झूठा प्रचार है ना? ये बिल्कुल भी झूठा प्रचार नहीं है। मुझे अपने डेटा पर पूरा भरोसा है। आपकी बातें तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। जब तक आप हमें अपनी पेन ड्राइव में रखी जानकारी नहीं दिखाते तब तक हमें यकीन कैसे होगा? ये मुख्य गोपनीय जानकारी है जिसे पूरी तरह से गोपनीय रखना आवश्यक है। यदि आप जानकारी को सार्वजनिक करने से इतना डरते हैं तो क्या आपके समूह के डेटा में कोई समस्या है? जब तक हमारा डेटा एक उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो जाता तब तक इसे बाहर लीक करना बिल्कुल असंभव है। ये कंपनी का नियम है। मुझे लगता है कि तुम में आत्मविश्वास की कमी है। ये परिवार पहले ही दिवालिया हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ अनावश्यक बातें करने का कोई अधिकार है। उसे अधिकार नहीं है तो क्या मुझे भी नहीं है? ये फान जरा ध्यान से देखो। ये मेरे पति हैं, बेईमान सेनापति। इनका नाम झाओ हु। बेईमान सेनापति, क्या यही बात है? ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, किसी भी बुरे काम में उनका साथ मत देना, वरना झाओ चेंग से सीख ले। तुम अभी भी मेरे छोटे भाई का नाम लेने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? आज मैं अपने भाई का बदला जरूर लूंगा। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। ये एक निवेश सम्मेलन है, ये तुम्हारा बेईमान नहीं है। मैं क्योटो गवर्नर हाउस निंग परिवार का समर्थन करता हूँ। जब गवर्नर हाउस भी निंग परिवार का समर्थन कर रहा है तो फिर कोई समस्या नहीं हो सकती। मैं 100 मिलियन का निवेश करता हूँ। हम भी निवेश करते हैं, हम भी निवेश करते हैं, हम भी निवेश करते हैं। जाओ हूँ, यही समय की मांग है। तुम चाहे जो भी चाल चल रहे हो, निंग परिवार को हथियाने की मत सोचना। मैं बस एक बार पूछूंगा, यहाँ का फैसला कौन करता है? मैं निंग परिवार की सीईओ हूँ और इस निवेश सम्मेलन की आयोजक हूँ, इसलिए मेरी बात ही अंतिम होगी। छाओ हो तुम। और कौन निवेश करना चाहता है? और कौन निवेश करना चाहता है? क्योंकि कोई निवेश नहीं करना चाहता तो मैं जाओ परिवार की ओर से 1 रुपया लगाऊंगा तुम्हारे हाथ की सामग्री खरीदने के लिए। जाओ हो, तुम बहुत ज्यादा मनमानी कर रहे हो। तुम गवर्नर हाउस को किस स्थान पर रखते हो? गवर्नर हाउस? गवर्नर हाउस मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। निंगजिरो, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? सामान कहाँ है? क्या तुम ये चीज चाहते हो? लगता है जो सबक मैंने तुम्हें सिखाया वो काफी नहीं था। मैं तुम्हें बता दूं, बीमांग सेनापति मेरी नजर में 1 फुटी कौड़ी के बराबर भी नहीं। तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी कि तुम मुझसे इस तरह बात करो? मेरी हिम्मत जानना चाहते हो? ठीक है, तो मैं तुम्हें अपनी हिम्मत दिखाता हूं। तो तुम्हारा आत्मविश्वास शुए जियान ही है। मैं हान शान शुए जियान लॉन्ग डी को प्रणाम करती हूँ। क्या तुम कह रही हो कि ये फान लॉन्ग डी है? कैसा लगा? अब मेरा आत्मविश्वास काफी है। उठो। ये कैसे संभव है? मैंने तुम्हारे इतिहास की जांच की थी। तुम ये परिवार के बेटे हो, तुम लॉन्गडी कैसे हो सकते हो? ये फान लॉन्गडी है। वो आदमी जिसकी मैंने कल्पना की थी। लॉन्गडी, यही वो लॉन्गडी है जिसे मैं ढूंढ रही थी। प्रिया, उनकी बातों पे बिल्कुल विश्वास मत करना। वे सब तुम्हें डरा रहे हैं। मुझे डरा रहे हैं? क्या तुम पागल हो? तुम जिंघाई में इतने लंबे समय से हो और ये फान तुम्हारे परिवार का सदस्य है। क्या तुम नहीं जानते कि वो कौन है? मैं जानती हूँ कि वो बस एक निकम्मा है। तुम्हारे निकम्मेपन को लॉन्डी लॉन्डी तुम मेरी सच्ची पश्चाताप की भावना को देखते हुए मुझे माफ कर दो। जाओ हो, तुम नीच हो। ये फान, तुम ठीक हो? मेरे इस बार में पूरी 10% शक्ति थी। तुम फिर भी ठीक हो? क्या तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो? हाँ जी, मैं ही तुम्हें गुदगुदी कर रहा हूँ। तो फिर मैं केवल 1% शक्ति का उपयोग करूंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? ये फान, तुमने मेरे पति को मारने की हिम्मत कैसे की? जीरू गायब हो गई। लॉन्डी महोदय, निंगजिरो मेरे कब्जे में है। अगर तुम वही गलती दोहराना नहीं चाहते
और अपनी प्रिय महिला को मरते हुए देखना नहीं चाहते तो वो चीज लेकर मुझसे मिलने आओ जो मुझे चाहिए। लॉन्ग डी, यह पता है। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही जा रहा हूं। हादीस, क्या तुम बाहर आ सकते हो? चीजें सामने वाली कार में रख दो। महान हादीस, जो इतने डरपोक हैं, कह रहे क्या अब चेहरा दिखाने की भी हिम्मत नहीं रही? बकवास बंद करो। लेकिन डरपोक होने की बात करें तो तुम ही सबसे अच्छे भेष बदलने वाले हो, है ना? जल्दी करो और वही करो जो मैंने कहा है। जीरू, ये फान, मुझे बचाओ। जीरू, तुम ठीक तो हो? चिंता मत करो, मैं यहां हूं। बस थोड़ी देर और गले लगा लो। थोड़ी देर में तुम उससे गले नहीं लगा पाओगे। तुम जीरू नहीं हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अभी भी तुम्हारी चाल में फंस गया। ये कितना घिनौना है। मैं खुद को फेंगयान के रूप में बदल सकता हूँ और निश्चित रूप से निनिंग जीरो के रूप में भी बदल सकता। मेरे हाथों मरना तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हें ये व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। ये खंजर तो त्यानशान के कठोर ठंडे लोहे से बना है, जिसमें दुनिया का सबसे अजीब और तीव्र जहर मिलाया गया है, सिर्फ आज के दिन के लिए, सिर्फ तुम्हें एक ही निर्णायक वार में मार गिराने के लिए। हादीस, क्या तुम्हें पता है, जब पेइलान की मृत्यु हुई थी तो मैंने ये ठान लिया था कि मैं देवताओं का महल जड़ से उखाड़ दूंगा। तुम सोचते हो कि तुमने तैयारी की है, लेकिन क्या तुमने ये नहीं सोचा कि मैंने भी पूरी तैयारी कर रखी होगी? तुम तो अपनी जान लेने पर पूरी तरह तुले हो। दुनिया की सबसे ठंडी चीज को निगलने के बाद अगर महान दैवी शक्ति भी आ जाए तो भी तुम्हें किसी कीमत पे बचा नहीं पाएगी। तो तुम अंत में भगवान नहीं हो, तुम बस एक शैतान हो जो लोगों को धोखा देता है। तुम्हें चोट लगी है। तुम इतने ठंडे क्यों हो? ये फान, ये फान। शुए जियानदारेन, ये फान को आखिर हुआ क्या है? लॉन्ग डी को जो विष दिया गया है उसका इलाज हो सकता है, लेकिन उसने बिंग पोहान जू शीत मणि निगल ली है। और लॉन्ग डी का शरीर परम यांग अत्यधिक गर्म है, इसीलिए उसके शरीर के अंदर की उष्ण और शीत ऊर्जा टकरा रही है, जो सबसे खतरनाक बात है। तो अब क्या करें? केवल एक ही उपाय है कि किसी को लॉन्ग डी के साथ आंतरिक ऊर्जा का तालमेल बिठाना होगा, ताकि शीतमणि की अत्यधिक ठंडी ऊर्जा बाहर निकल सके। आंतरिक ऊर्जा का तालमेल? शुए जियान का मतलब क्या है? इसका मतलब है स्त्री पुरुष का संबंध। तो जीरू, तुम ही कर लो, आखिर वो तुम्हें बचाने के चक्कर में ही तो इस हाल में है। मैं नहीं। क्या ये काम भाभी करेंगी? अगर मेरे छोटे फान को पता चला कि ये मैंने किया है तो शायद वो मुझे अपनी भाभी कभी नहीं मानेगा। तुम लोग कुछ ज्यादा सोच रहे हो। यह काम कोई भी ऐसे ही नहीं कर सकता। इसके लिए उस व्यक्ति में शीतमणि की अत्यधिक ठंडी ऊर्जा को सहने की क्षमता होनी चाहिए। तो फिर ये सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। जाओ। मैंने तो अभी तक डेटिंग भी नहीं की है, ये तो इस धोखेबाज को मुफ्त में ही मिल रहा है। हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। आह, ये फान, तुम जाग गए?
मैंने तो अभी तक शुरू भी नहीं किया था। आह नहीं, थोड़ा धीरे।